भागवत सार की श्रृंखला में 10वें स्कंद के 51वें अध्याय पर चर्चा है, जिसका शीर्षक है मुचकुंद का उद्धार। 8 नंबर श्लोक को इसके पढ़ेंगे। श्लोक है यह। पलायनं यदुकुले जातस्य तव नोचितम् इति क्षिप्पन् अनुगतो नैनं प्रापाहता शुभः। पलायनं यदुकुले जातस्य तव नोचितम् इति क्षिपन् अनुगतो नैनं प्रापाहता शुभः। पलायनं यदुकुले जातस्य तव नोचितम् इति क्षिपन् अनुगतो नैनं प्रापाहता शुभः। इति क्षिपन् अनुगतो नैनं प्रापाहता शुभः। पलायनम भागना, यदुकुले यदुवंश में, जातस्य जन्म लेने वाले, तव आपका, न नहीं है, उचितम ठीक, इति इन शब्दों में, क्षिपन अपमान करता हुआ, अनुगतः पीछा करा पीछा करता, न नहीं, एनम उसको, प्राप पहुँच पाया, अहत दूर हुआ, अशुभः जिसके पापमय कर्म फल। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। भगवान का पीछा करते हुए वह यवन उन पर यह कह अपमान कर रहा था, तुमने यदुवंश में जन्म ले रखा है, तुम्हारे लिए इस तरह भागना उचित नहीं है। तो भी काल यवन भगवान कृष्ण के पास तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उसके पाप कर्म अभी धुले नहीं थे। हरे कृष्णा। तो कल हम लोग सुन रहे थे कैसे भगवान आए, काल यवन आया, मथुरा पर आक्रमण किया, जरासंध ने काल यवन बाद में आए, 17 बार आक्रमण किया और फिर भी शर्म नहीं आई। 18वें बार फिर भी आने वाला है या आया। वैसे आगे चलकर जरासंध इस बात को शिशुपाल को कहेगा जब रुक्मिणी का हरण होगा। अभी हम लोग अगले अध्याय से रुक्मिणी हरण की कथा प्रारंभ होने वाली है। तो जब शिशुपाल चाहते थे कि रुक्मिणी से विवाह हो जाए, रुक्मी उनके भाई रुक्मी चाहते थे कि शिशुपाल से रुक्मिणी का विवाह हो, तो जब श्री कृष्ण ले गए रुक्मिणी को हरण करके, तो ये सब थे वहाँ पर। तो जरासंध शिशुपाल को सांत्वना देते हुए कहते कि चिंता नहीं करो, ऐसे होता रहता, देखो मुझे 17 बार हारा, शर्म आई मुझे मतलब मुझे कुछ हुआ तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो, कृष्ण ले गए तो कोई बात नहीं, ऐसे आज वो प्रभावी है, कल तुम प्रभावी हो गए। तो इस जगत में
ऐसा ही है कि हम लोग बारंबार परास्त होते रहते हैं भौतिक प्रकृति से, माया से, भगवान की शक्ति से, भगवान की शक्ति के द्वारा अन्य लोगों से, बहुत चीज़ें हम परास्त होते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं जागृत होता। बड़े दुर्भाग्य की बात है। और हम उसको हमें यही सिखाया जाता है, हम होंगे कामयाब एक दिन, लगे रहो, समर्पण मत करो। बस 17 बार, और अगर कृष्ण मथुरा में रहते तो शायद जरासंध और कई बार आक्रमण करता रहता। तो इसीलिए भगवान कृष्ण चले गए। काल यवन को देखकर क्यों भगवान ने युद्ध नहीं किया, क्यों उसको परास्त नहीं कर दिया, प्रश्न आता है। एक कारण, भगवान द्वारका नगरी का निर्माण करना चाहते थे। दूसरा कारण, काल यवन को ये वरदान प्राप्त था कि वो यदुवंशों में भय उत्पन्न करेगा उन लोगों में, तो इसको पूरा करना चाहते थे श्री कृष्ण। अगर युद्ध करके उसको मार देते, इसलिए खुद नहीं मारा तो खुद मार देते तो वो वरदान शिव जी का वो झूठा हो जाता कि तुम यदुवंशियों को प्रभावित या डरा सकोगे, भयभीत कर सकोगे। तो इसलिए भगवान ने युद्ध नहीं किया और द्वारका नगरी स्थापित की और सबको द्वारका में स्थानांतरित कर दिया। तो अब कल हम लोग सुन रहे थे कि द्वारका में स्थानांतरित करने के बाद, द्वारका बनाने के बाद फिर भगवान वापस आए मथुरा। बलराम जी से कहा कि आप रुकिए, और फिर चले गए और अकेले ही निकले बाहर। और बहुत सुंदर रूप भगवान का रूप तो सुंदर होता है। अब काल यवन देख रहा है उस सुंदर रूप को। तो कल हमने चर्चा की थी कि भगवान अब बाहर निकल गए, अकेले ही, कोई हथियार नहीं, कोई रथ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही पैदल। तो यहाँ पहले 12 श्लोकों में इस अध्याय के वर्णन है कि काल यवन ने जब देखा भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता को, और फिर वो कैसे उनके पीछे भागा और कैसे उसका वध हुआ। फिर 13वें श्लोक से वर्णन किया गया करीब 21वें श्लोक तक राजा मुचकुंद जिसने वध किया काल यवन का, उसका इतिहास। फिर 22वें श्लोक से करीब 43वें श्लोक तक वर्णन है श्री कृष्ण और मुचकुंद के संवाद का। इनका बीच में संवाद हुआ, मुचकुंद ने कुछ पूछा, कृष्ण ने कुछ कहा। और फिर 44वें श्लोक से बड़ा महत्वपूर्ण इस अध्याय का भाग है, 57 श्लोक तक चलता है, और वो है राजा मुचकुंद की बड़ी महत्वपूर्ण ज्ञान देने वाली प्रार्थनाएं। और अंतिम भाग इसका है 58 श्लोक से लेकर करीब 63 श्लोक तक, अध्याय के अंत तक, जहाँ भगवान आशीर्वाद देते हैं राजा मुचकुंद को। तो ऐसे ही पूरा अध्याय है। तो अब जब श्री कृष्ण बाहर आए तो मुचकुंद ने, काल यवन ने देखा कृष्ण को आते, और काल यवन ने देखा अकेले आ रहे हैं, कोई रथ नहीं है, कोई सेना नहीं है, अस्त्र शस्त्र नहीं है हाथ में। तो उस समय उसने सुंदरता को देखा कृष्ण की, और वर्णन है कि उसने कृष्ण को चतुर्भुज रूप में देखा। तो उसने देखा कि कृष्ण आ रहे हैं चतुर्भुज रूप में, उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, कौस्तुभ मणि धारण किए हुए हैं, और बड़े सुंदर लग रहे हैं, पीतांबर धारण किए हुए, और कानों में कुंडल हैं, ऐसे बहुत सुंदरता को देखा। और फिर उसको याद आया कि यही चीज़ मुझे नारद मुनि ने बताई थी कि जब यदुकुल में जाओगे यदुवंशियों को आक्रमण करने के लिए तो तुम्हें वासुदेव मिलेंगे, और ये उनका रूप है। तो वो चिंतन करने लगा कि अच्छा यही है वो व्यक्ति, नारद मुनि ने कहा था, तो यही शायद वासुदेव होगा। लेकिन ये ऐसे क्यों आ रहा है, कोई सेना नहीं है, लड़ने आ रहा है, और कोई सेना नहीं, और ऐसे भगवान सेना के बीच में चल रहे उसकी। ऐसे नहीं कि कहीं कोने से भागने का प्रयास कर रहे हैं, सीधे निकले उसकी सेना, और सेना भी देख रही क्या करे, जब तक आज्ञा नहीं होगी क्या करना है, इसको मारना है, क्या करना है। और सेना के बीच में से तो काल यवन सोच रहे क्या हो रहा है, इसको व्यक्ति को ऐसे जा रहे है तो यही वासुदेव जो नारद ने कहा था, ये वही लग तो वही रहा है। लेकिन उसने भी नियम का पालन किया। देखिए उस समय के असुर भी नियम का पालन किया करते थे। हम लोग तो इतने गिर गए हैं कलयुग में इस समय कि अपने आप को ब्राह्मण कहकर भी नियम का पालन नहीं करते। उस समय के जो असुर
या ये काल यवन, यवन किसे कहा जाता है, म्लेच्छ किसे कहा जाता है, प्रभुपाद समझाते हैं कि जो नियमों का पालन नहीं करता वो तो शूद्र भी नहीं है। जैसे कहा जाता है कलौ शूद्र संभव, कलयुग में सब शूद्र हैं, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं अगर नियम का पालन नहीं करते तो वो शूद्र भी नहीं है। और कौन से नियम? प्रभुपाद कहते हैं 4 नियम अर्थात आप अगर मांसाहार कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, स्त्री संग कर रहे हैं, प्रभु कहते हैं तो शूद्र भी नहीं है, वो क्या नियम का पालन कर रहा है वो? तो उन लोगों को म्लेच्छ और यवन कहा जाता है। प्रभुपाद समझाते हैं जो नियम का पालन नहीं करते, अर्थात शूद्र तक नियम का पालन करते हैं। और इसका वर्णन श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में आता है, जहाँ नारद मुनि अलग अलग वर्णों के कर्तव्यों का या नियमों का पालन कर रहे हैं। हर आश्रम का, हर वर्ण का उन्होंने नियम का पालन बताया, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ सन्यासी, या फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। तो शूद्रों के लिए भी नियम हैं। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अगर आपको कभी समय मिले तो उस 7वें स्कंद को उठाकर जो शूद्रों के लिए नियम दिए गए बस उतना पढ़ लीजिए। ब्राह्मणों के लिए तो पढ़िए मत, और भी मत पढ़िए किसी के लिए, केवल शूद्रों के लिए जो नियम दिए वो पढ़ लीजिए। विश्वास से कहते हैं शर्म आ जाएगी आपको कि हम लोग ये भी पालन नहीं करते। तो इसलिए ये यवन, हाँ काल यवन, तो उसने देखा तो उसने सोचा यही वासुदेव हैं, तो उसने भी नियम का पालन किया। देखिए उस समय हालांकि वो यवन है, लेकिन उसने भी नियम का पालन किया। उसने सोचा कि ये निहत्थे हैं, रथ पे नहीं हैं, अस्त्र शस्त्र नहीं है, मैं भी ऐसे ही युद्ध करूंगा। उतर गया वो भी अपने रथ से, उसने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लिया और भागने लगा कृष्ण के पीछे। तो स्वाभाविक है, बाप के पीछे कोई आएगा तो आप थोड़ा मुड़कर देखोगे, पूछोगे भाई क्या बात है, क्यों आ रहे हो? कृष्ण ने देखा ही नहीं, कृष्ण भागते रहे, ये भाग रहा है उनके पीछे और कृष्ण बड़ी तेजी से भाग रहे हैं। और वर्णन है कि कृष्ण इतना भाग रहे थे कि बस उसे लग रहा था अब पकड़ लूँगा, अब पकड़ लूँगा। मतलब बहुत दूर भी नहीं, एकदम तेज भी नहीं भाग रहे थे कि आंखों से ओझल हो गए कि वो छोड़ दे, चलो होने वाला नहीं है। नहीं, चाहते थे आता रहे, पीछे आता रहे। तो ऐसे ही ये जगत है। हम जब ये उदाहरण सुन रहे थे कि भगवान बस इतना भागे थे कि बस अब पकड़ में आए, अब पकड़ में आए, तो हमें लग रहा था भौतिक जगत यही है ना। हम इसी जगह इस जगत में भागते रहते कि बस सुख मिल गया, अब मिल गया, अब मिल गया, अब मैं सफल हो जाऊंगा, अब इतना ही बाकी है, हो गया। होते नहीं है। तो कृष्ण भागते रहे और ये भी भाग रहा है पीछे। और भागते भागते जैसे अभी हम लोग इस श्लोक में देख रहे थे, निंदा करने लगा, अरे यदुकुल में उत्पन्न हुए हो तुम, ऐसे भाग रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है, रुक जाओ, नाम खराब कर रहे हो वंश का। कृष्ण ने कुछ नहीं सुना। तो यहाँ वर्णन है कि ये काल यवन क्यों नहीं पकड़ पाया, क्योंकि अभी तक उसके पाप नष्ट नहीं हुए थे। हालांकि भगवान की लीला में भाग ले रहा है, लेकिन फिर भी भगवान की लीला में भाग लेने वाला हर व्यक्ति पूर्ण शुद्ध या पूर्ण शुद्ध भक्त नहीं होता। तो यहाँ पर वो लीला में भाग ले रहा है लेकिन शुद्ध नहीं है, वर्णन किया गया, उसके पाप नष्ट नहीं हुए हैं, इसलिए कृष्ण को पकड़ नहीं पाए। दूसरे शब्दों में कौन कृष्ण को पकड़ पाते हैं? ये शाम द्वंद्वगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। भगवान कहते जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, ये शाम द्वंद्वगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। वो कैसी भक्ति कर पाते हैं? द्वंद्व मोह, द्वंद्व से परे, द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता, दृढ़ता से मेरी भक्ति करते हैं। तो द्वंद्व से मुक्त होकर दृढ़ता से भक्ति करते। यही संदेश अर्जुन को दिया भगवान ने कि निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान, द्वंद्व से परे जाना। द्वंद्व इस जगत का हमें इस जगत में रहने की प्रेरणा देता है। सुख है, दुख है तो लगता है बस अब सुख आ जाएगा, लाभ हो, हानि हो रही है तो लगता है अब लाभ हो जाएगा, और कभी लाभ होता है तो हानि होती है। ये सब द्वंद्व है, पड़े हुए हैं। तो इस समय यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो काल यवन था उसके पाप नष्ट नहीं हुए थे, इसलिए कृष्ण को पकड़ नहीं पाया। तो
तो क्या हम लोग जब भक्ति करते हैं, जब तक हमारे पाप नष्ट ना हो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे? क्या ऐसा मानना है? तो फिर पाप नष्ट कैसे होंगे? भक्ति करके पाप नष्ट होते हैं, और जिनके पाप नष्ट हो जाते हैं वो भक्ति कर सकते हैं। ऐसा है। तो कैसे नष्ट होंगे पाप? अगर भक्ति करके पाप नष्ट होते हैं, पाप नष्ट होने के बाद भक्ति की जाती। भक्ति की प्रारंभिक अवस्थाओं को पापों की अवस्था में किया जा सकता है, लेकिन जो भक्ति की बात कृष्ण कर रहे हैं, दृढ़ व्रता, कृष्ण को पकड़ना, वो भक्ति तो केवल त्वंतगतम पापम, जब पाप समाप्त होते हैं। भक्ति तो प्रारंभ उसी दिन से हो जाती है जिस दिन से हम भगवान का नाम ले लेते हैं। अनजाने में भक्ति तो प्रारंभ हो गई, लेकिन दृढ़ भक्ति तब आती है जब हम पापों से मुक्त होते हैं। तो इसलिए यहाँ वो पकड़ नहीं पाया कृष्ण को। वैसे भी कृष्ण को पकड़ना तो संभव नहीं है। कौन पकड़ सकता है कृष्ण को? ब्रह्मा जी समझाते हैं, ज्ञाने प्रयासमुदपस्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्ता स्थाने स्थितः श्रुतिगतां तनुवाक्मनोभिर् ये प्रायशो जितो जितोप्यसितैस्त्रलोक्यम्। तो कौन भगवान को जीत सकता है? जितो जितोप्यस्य, जो अजीत हैं, जिनको जीता नहीं जा सकता, उनको कौन जीत सकता है? ज्ञाने प्रयासम उदपस्य नमन्त एव। ऐसा व्यक्ति जिसने ये जान लिया कि भक्ति के अलावा और कोई मार्ग नहीं है कृष्ण को प्राप्त करने का, जिसने ये जान लिया कि भक्ति के अलावा, जय श्री गौर नटराज दयाल निताई की जय, भक्ति के अलावा अन्य कोई साधन नहीं है कृष्ण तक पहुंचने का। भक्ति एकमात्र मार्ग है जिससे कृष्ण को पकड़ा जा सकता है। प्रेम एकमात्र मार्ग है जिससे कृष्ण को पकड़ा जा सकता है। जब तक ये नहीं जाना, ज्ञाने प्रयासम उदपस्य, फेंका नहीं अपने मन से ये भाव निकालना कि मैं ज्ञान के द्वारा या मैं अन्य प्रयासों के द्वारा, योग के द्वारा प्राप्त कर लूँगा, वो प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञाने प्रयासम उदपस्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरिताम। कैसा जीवन है? भक्तों के मुख से सुनने में उसने रुचि उत्पन्न कर ली। जीवन्ति सन्मुखरिताम, सन्मुखरिताम मतलब सत मार्ग पर चलने वाले भक्तों के मुख से सुनने में उसने रुचि उत्पन्न कर ली। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन्ति सन्मुखरिताम, क्या सुनने के लिए? भवदीय वार्ता, आपकी वार्ता, आपकी कथा। स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवाक मनो भी, उसके लिए कोई स्थान, कोई स्थिति बाधा नहीं हो जाती। हम लोग सोचते हैं भक्ति करने के लिए स्थान बाधा है, स्थिति बाधा है। ब्रह्मा जी कहते हैं उस व्यक्ति के लिए जिसने ऐसे भक्तों के मुख से सुन लिया, धन्यवाद, सो जिसने ऐसे भक्तों के मुख से सुन लिया सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता, उसके लिए स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवाक मनो भी, उसके लिए कुछ बाधा नहीं हो जाती। किस स्थान में है, किस स्थिति में है, उसका शरीर कैसा है, उसका मन कैसा है। क्यों? क्योंकि तनुवाक मनो भी, अपने तन को, अपनी वाचा को, अपने मन को कृष्ण में लगाता है। हमारे लिए बाधाएं हैं, स्थान बाधा है, हम यहाँ पर भक्ति नहीं कर पा रहे, हम वहाँ पर भक्ति नहीं कर पा रहे, स्थिति बाधा है, घर में बड़ा कष्ट है, घर वाले भक्त नहीं हैं, या फिर आश्रम में तकलीफ़ है, ये कष्ट है, वो कष्ट है, राजनीति होती है, क्या क्या नहीं। ब्रह्मा जी कहते स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवाक मनो भी, जिसने सुन लिया, सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली, उसके लिए कोई चिंता नहीं। वो किसी स्थान में रहे, स्थाने स्थित, जिस स्थान में रहे वहाँ स्थित रहकर भक्ति कर सकता है। वो, उसको चाहे जंगल मिले तो भक्ति कर लेगा, उसको बड़े बड़े महल मिले भक्ति कर लेगा। तो भक्ति करने के लिए स्थान की कोई महत्व नहीं है। हाँ, स्थान हमें मदद करता है निश्चित, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल किसी स्थान में रहकर ही भक्ति की जा सकती। स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवाक मनोभीर,
ये प्रायशो जितो जितोप्यस्य तैस्त्रलोक्य, वो भगवान को जीत सकता है। तो ऐसे प्रयास कर रहा था, काल यवन नहीं हुए। फिर अंत में भागते भागते भगवान एक गुफा में घुस गए। तो गुफा में प्रवेश किया, भाग रहा है पीछे पीछे, तो अचानक भगवान गायब हो गए गुफा में। वहाँ है, उसने देखा, रे कहाँ है, दिख नहीं रहे हैं। इधर उधर देखने लगा और देखा कि एक व्यक्ति सो रहा है। तो अब गुफा के अंदर था, कोई सो रहा है, तो देख नहीं पाया कि यही कृष्ण है। उसको लगा यही होंगे, अब सो गया। आप सोचो कितना गुस्सा आया होगा काल यवन को कि मैं इतना पीछे भाग रहा हूँ, एक तो इतना भगाया, और जब यहाँ आया हूँ मारने के लिए तो सो रहा है, मतलब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या क्या गुस्सा आ गया उसको, बहुत गुस्सा आया, और उसने ज़ोर से एक लात मारी कि ये कौन सो रहा, उठाओ उसको ज़ोर से। तो जैसे ही लात मारी वो व्यक्ति उठ गया, और जैसे ही उठा उसने इधर उधर देखा, किसने उठाया मुझे, और सामने ये काल यवन खड़ा था। उसने क्रोध में देखा, जैसे ही देखा काल यवन के शरीर में एक अग्नि प्रकट हुई, और उस अग्नि से जलकर भस्म हो गए, समाप्त। और फिर जैसे ये हो गया कि एकदम काल यवन समाप्त हो गया, तो फिर उस समय परीक्षित महाराज एक प्रश्न करते हैं कि ये कौन था जिसने ये ऐसा कार्य किया। क्योंकि परीक्षित महाराज ने सुना कि अरे कोई खड़ा हुआ, उसने देखा और जला दिया, ख़त्म किया। तो परीक्षित के मन में प्रश्न आया कौन है भाई। तो उन्होंने पूछा उनसे कि ये कौन आ गया। अब तो कृष्ण की कथा सुन रहे थे, अचानक कोई खड़ा हुआ मार दिया, तो कौन है ये, कौन है, इनका क्या नाम है, किस परिवार के हैं, क्या इनका इतिहास है, थोड़ा बताइए। तो उस समय शुकदेव गोस्वामी ये बताने लगे। तो शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि दरअसल ये राजा मुचकुंद थे। तो मुचकुंद का इतिहास वो बताते हैं कि एक बड़े प्रतापी राजा हुए, राजा मंधाता, जिनके 3 पुत्र थे। उनमें से एक थे राजा मुचकुंद और दूसरे हैं अम्बरीश महाराज। तो क्या मतलब क्या पिता होंगे वो एक मंधाता और दूसरे अम्बरीश, तीसरे का नाम स्मरण नहीं आ रहा। और एक तीन पुत्र थे, और राजा मंधाता की 50 पुत्रियां थीं, जिनका विवाह सौभरी मुनि से हुआ था। हम लोग ये कथा कई बार सुन चुके हैं कि सौभरी मुनि जमुना के जल में तपस्या कर रहे थे, इच्छा हो गई, आए और राजा मंधाता की 50 पुत्रियों से विवाह कर लिया। तो बताने लगे वैसे ये कब हुआ था, ये मंधाता कब हुए या कब के हैं, वो किस युग के, वो इस युग के नहीं थे, कलयुग के हैं कि वो मनवंतर के प्रारंभ में, इस मनवंतर के प्रारंभ में प्रकट हुए थे। मतलब अभी तो ये मनु के 28वां चतुर्युग चल रहा है, तो इस प्रारंभ में मतलब कितने साल पहले, लाखों साल पहले वो प्रकट हुए थे। तो उस समय मंधाता के राज्य में हुए। तो बहुत प्रतापी राजा थे मुचकुंद, और देवताओं ने उनको कहा कि हमारी मदद कीजिए। तो देवता सदैव बुलाते रहते थे, और वो इतना मग्न हो गए मदद करने में, इतना मग्न हो गए, युद्ध करते रहे, क्योंकि कार्तिकेय नहीं थे उस समय। तो कार्तिकेय कहें, बाद में कार्तिकेय के साथ भी उन्होंने, मतलब कार्तिकेय भी रहे तभी भी युद्ध किया, बहुत समय किया, और ऐसा किया कि वो सब भूल गए अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, बच्चे को, राज्य को। और जब बहुत समय तक कर लिया, तब एक दिन कार्तिकेय ने कहा उनसे, महाराज आपने बहुत युद्ध कर लिया, थोड़ा आराम कीजिए, विश्राम कीजिए। तो मंधाता ने बहुत मतलब, उन्होंने कहा बहुत मतलब, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, जितने आपके उस समय के लोग थे सब गए समय बीत गया, आप यहाँ युद्ध करते रहे, वहाँ सब समाप्त हो गया है, कुछ नहीं बचा। तो राजा मुचकुंद को बड़ा आश्चर्य हुआ, अच्छा इतना समय बीत गया? बोले हाँ। तो उन्होंने कहा कि आपने दरअसल बहुत अच्छा वैराग्य का प्रदर्शन किया है कि आपने चिंता ही नहीं की अपने कर्तव्य के सामने, कोई आसक्ति नहीं दिखलाई, कोई। देखिए भगवान के जो भक्त होते हैं उनके अंदर ये एक लक्षण होना चाहिए, भगवान की सेवा के सामने कोई और आसक्ति नहीं। तो मुचकुंद ने चिंता ही नहीं की घर की, परिवार की। और तो राजा, फिर देवताओं ने, कार्तिकेय ने कहा कि आपको तो इस समय वरदान देना होगा हमें, इतना आपने किया है
तो आप बताइए क्या वरदान चाहते हैं। तो उस समय चाहते तो बहुत कुछ मांग लेते। ऑफकोर्स कार्तिकेय ने कहा था कि मुक्ति को छोड़कर कुछ और मांग लीजिए, क्योंकि मुक्ति हम दे नहीं सकते। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एव न संशयः, विष्णु के अलावा अब कोई तो मुक्ति दे ही नहीं सकता, शिव जी ने ये कहा है पहले। तो कार्तिकेय ने कहा मुक्ति छोड़कर आप जो चाहे मांग लीजिए। तो राजा मुचकुंद सोचने लगे क्या मांगो, हाँ मैंने इनको दिया है, मैंने इनकी मदद की है, अब इनसे क्या मांगूंगा। तो फिर राजा ने कहा कि बहुत दिन हो गए सोया नहीं हूँ मैं, युद्ध करता रहा, इधर उधर सब भागता रहा, नींद नहीं हुई मेरी पूरी, तो मैं सोना चाहता हूँ। बस मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं सो जाऊँ और कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, और अगर कोई करे तो जल कर ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये वरदान दिया। तो फिर वो इस गुफा में आकर सो गए। तो कितने लंबे समय से सो रहे हैं वो, पता ही नहीं उनको, तो सोते रहे वो। और अब कलयुग आ गया था, ये भी नहीं पता था। आगे वर्णन आएगा कि जब वो बाहर निकले तो देखा रे लोग इतने छोटे छोटे क्यों हो गए हैं हाइट कम हो गई, पेड़ इतने छोटे हैं, क्या हो रहा है ये सब। तब पता चला कलयुग आ गया। तो भगवान भी जब सामने थे, अभी तक तो आए नहीं थे सामने। तो ये मुचकुंद का इतिहास हाँ सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कैसे हुआ, और वो वहाँ पर लेटे हुए थे। वैसे राजा मुचकुंद के विषय में बहुत सारी कथाएं हैं और क्या क्या उन्होंने कार्य किए। तो जब ऐसे हो गया तो भगवान अब सामने आए, काल यवन जल गया, अब भगवान सामने आए और मुचकुंद ने देखा रे ये कौन व्यक्ति है। और मुचकुंद ने भी भगवान को चतुर्भुज रूप में देखा। तो भी हम लोग यहाँ देखते हैं कि काल यवन चतुर्भुज रूप में देख रहा है, मुचकुंद चतुर्भुज रूप में देख रहे हैं, तो क्या इसका क्या अर्थ है। भगवान ये दिखलाना चाहते हैं कि कृष्ण ही विष्णु के स्रोत हैं, जब चाहें वो अपना विष्णु रूप प्रकट कर सकते हैं। और भक्त की जैसी कामना होती है भगवान उसको वैसा ही रूप दिखलाते हैं। भीष्म देव के सामने भी भगवान चतुर्भुज रूप में आए थे, तो जैसी भक्त की कामना। तो इसीलिए मुचकुंद के सामने भी चतुर्भुज रूप में आए, भगवान का रूप देखा, बड़ा ही सुंदर, आश्चर्यचकित हो गया मुचकुंद। और मुचकुंद ने पूछा कृष्ण से, कौन है आप अग्नि तो नहीं है, अग्निदेव, या फिर इंद्र ही हैं, या किसी और लोक के स्वामी हैं। नहीं नहीं, लगता है आप भगवान ही हैं। कैसे आप आए हैं, इतने आपके जो चरण हैं बड़े कोमल हैं, और आप कैसे ये कांटों वाले प्रदेश में चलते हुए आ गए हैं। लगता है आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हैं, और कोई हो नहीं सकते। तो इसीलिए कृपा करके आप अपना परिचय दीजिए मुझे, भगवान से कहते हैं। और फिर तुरंत भगवान बोले इससे पहले अपना परिचय देते हैं, हमारा परिचय हम देते हैं, ऐसे कहते हैं मुचकुंद। तो क्यों कहते हैं, प्रभुपाद समझाते हैं कि ये एक एटिकेट है, ये एक पालन करने योग्य नियम है, सदाचार है। क्या है कि वरिष्ठ जो हमसे वरिष्ठ हैं, बड़े हैं, उनका इंट्रोडक्शन लेने से पहले हमें अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। तो इसलिए मुचकुंद ने सीधा नहीं पूछा भाई क्या है, कौन हो तुम, बताओ। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वो जो भी वरिष्ठ हैं उनसे जब हम पूछते, स्वाभाविक है हम किसी सन्यासियों के पास जाएं और बोले अच्छा महाराज आपका इंट्रोडक्शन बताइए, बोले कौन हो भाई तुम। तो हमें जाकर पहले नम्रता से कहना होता है कि महाराज मैं ये हूँ, इस काम के लिए आया हूँ, थोड़ा सा आपसे चर्चा करनी है, आपका कुछ इंट्रोडक्शन चाहिए। तो ऐसे ही उन्होंने जब कह दिया और फिर तुरंत अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपना परिचय दिया। राजा मुचकुंद ने कहा कि मैं, यहाँ भागवत में लिखा गया युवनाश्व के पुत्र हैं, दरअसल युवनाश्व के पुत्र हैं। युवनाश्व के पुत्र हुए मंधाता, मंधाता के पुत्र हुए मुचकुंद। तो उन्होंने कहा हम उनके कुल से हैं, और वो लोग तो बड़े गुणगान करने योग्य हैं, लेकिन हम बड़े पतित हैं। हमारा कोई मतलब अपनी नम्रता, जब इंट्रोडक्शन भी दिया जाए तो इंट्रोडक्शन में नम्रता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अरे मैंने देवताओं के लिए युद्ध किया, आपको क्या बताऊं मैंने क्या क्या किया, बताने लगूंगा तो बहुत समय बीत जाएगा, हमारे तो गुणगान ऐसे नहीं। उसने कहा बड़ा नीच क्षत्रिय हूँ, लेकिन नीच क्षत्रिय हूँ, गिरा हुआ क्षत्रिय हूँ मैं, कोई ऐसे मेरे अंदर गुण नहीं है। बड़ी नम्रता उन्होंने प्रकट की। और उन्होंने कहा कि मुझे आशीर्वाद मिला था इसलिए यहाँ पर मैं सो रहा था, फिर एक व्यक्ति ने आकर मुझे उठाया, पता नहीं कौन था वो, और मेरे देखने से वो जल कर मर गया, और अब आप सामने आए हैं तो अब आप बताइए।
तो फिर श्री कृष्ण ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। बहुत कम जगह पर श्री कृष्ण ने ऐसा अपना इंट्रोडक्शन दिया है, ज़रूरत नहीं पड़ती ना। जैसे लोग तपस्या कर रहे, भगवान प्रकट होते तो भगवान इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे कई जन्म हुए हैं। जहाँ देने की ज़रूरत है, भगवद गीता इत्यादि में दे दिया भगवान ने, हम सर्वस्य प्रभो बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तप च अर्जुन, वो तो प्रश्न के उत्तर में, लेकिन ये सीधे अपना इंट्रोडक्शन। तो भगवान अब मुचकुंद ने पूछा तो भगवान अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो क्या कहते हैं कि मेरे हज़ारों जन्म हो चुके हैं, हज़ारों नहीं फिर भगवान कहते हैं कि अनगिनत, कोई गिन नहीं सकता, मेरे इतने जन्म हो चुके हैं, मेरे इतने जन्म हैं, इतने जीवन हैं, इतने नाम हैं कि कोई गिन नहीं सकता। एक दृष्टि से भगवान कहते हैं मुझे भी नहीं पता कितना हो गया है मैं भी नहीं गिन सकता, क्योंकि असीमित है। या फिर वो कह रहे थे मुचकुंद को कि शायद तुमने सुना होगा कि अनंत देव अनंत काल से मेरे अनंत गुणों को कह रहे हैं और अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं, तो याद पता है ना तुम्हें। तो ऐसे भगवान कह रहे थे। तो इसलिए भगवान ने कहा कि अनंत जीवन हो चुके हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसा एक समय आ सकता है कि जितने भी धूल के कण हैं पृथ्वी पर कोई व्यक्ति गिन सकता है, लेकिन फिर भी मेरे कितने जन्म हुए हैं, मेरी कितनी लीलाएं, वो कोई गिन नहीं सकता। ये बड़े बड़े साधु भी समझ नहीं पाते हैं मुझे, भगवान कह रहे हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि मैं यहाँ पर ब्रह्मा जी के प्रार्थना पर आया हूँ, इस रूप में, इस अवतार में या इस समय पर। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि पृथ्वी पर बड़ा भार पड़ गया है, आप आइए। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर मैं यहाँ पर आया हूँ मैंने यदुकुल में जन्म लिया है, वसुदेव का पुत्र हूँ, इसलिए वासुदेव कहलाता हूँ। ये शायद बहुत कम जगह भगवान ने ऐसा अपना इंट्रोडक्शन दिया होगा, वो भी भक्त को तो भगवान कह रहे कि वसुदेव का पुत्र हूँ, इसलिए वासुदेव कहलाता हूँ। और पूर्व काल में, और अब आने के बाद मैंने कंस को मारा, प्रलंबासुर को मारा, ऐसे बहुत असुरों को मारा है। और अब तुमने ये काल यवन को मार दिया जो मेरे पीछे पीछे भाग रहा था। वैसे तुम ने पूर्व काल में तपस्या की थी और मुझे प्रसन्न किया था, भगवान कहते हैं। और तुमने बड़ी प्रार्थना की थी बारंबार कि मैं अब तुम्हारे सामने प्रकट हूँ, तो अब मैं तुम्हारे सामने आया हूँ। देखिए कब की होगी मुचकुंद ने प्रार्थना पता नहीं, लेकिन भगवान अभी तक याद रख रहे हैं, हाँ ठीक है अब दे रहा हूँ। तो ऐसा क्यों होता है, भगवान इतना देर क्यों लगाते हैं? अरे प्रार्थना की तुरंत आना चाहिए। हम लोग खड़े हों भगवान के सामने, बोले भगवान मैं आपको देखना चाहता हूँ, भगवान को आ जाना चाहिए। तो क्यों इतना समय लगाते हैं? इतना समय लगाने का पहला कारण है कि हम योग्य नहीं हैं अभी भगवान को देखने के लिए, हमारी क्षमता नहीं है। तो फिर कोई कह सकता है तो दे तो सकते हैं ना क्षमता, अर्जुन को दी ना, ददामी, आंखें दे दी, चक्षु ददामी दिए, तो हमें भी दे दें। हमें दे देंगे तो भी अर्जुन को तो योग्यता थी कि उन चक्षुओं से कृष्ण को समझ सका। अगर हमें दे भी देंगे, हमें दे दिए हैं, शास्त्र चक्षु दे दिए हैं, कौन सा समझ पा रहे हैं हम भगवान को? ऐसा नहीं कि हमें चक्षु नहीं दिए हैं, शास्त्र दिए, आचार्य दिए हैं, गुरु दिए हैं, ये सारे चक्षु हैं जिनसे हम कृष्ण को देख सकते हैं। लेकिन हमारा आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। तो पहला कारण भगवान तुरंत नहीं आते प्रार्थना करने से, क्योंकि हमारी योग्यता नहीं है। और दूसरा कारण, भगवान स्वतंत्र है, उनको कोई बाध्य नहीं कर सकता कि आपको आना ही होगा। भगवान जब चाहें तब आते हैं। तो खैर राजा मुचकुंद से कहा कि तुमने प्रार्थना की थी, और भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं भक्तों के प्रति बहुत प्रेम रखता हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पाता। भक्तों के प्रति मेरा इतना प्रेम है कि जो वो कहते हैं अपनी भक्ति के द्वारा वो इतना मुझे प्रसन्न कर लेते हैं कि जो वो कहें मैं करता हूँ। देखिए हम भगवान एक हमें वचन दे रहे हैं कि अगर हम भक्ति करते हैं तो हमें किसी और चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कृष्ण हमारे समक्ष आएंगे ही, अर्थात हमें सफलता प्राप्त होगी ही भगवान की भक्ति में। और फिर भगवान कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, कोई वरदान मांगो, मैं बहुत संतुष्ट हूँ तुमसे, और जो मुझे संतुष्ट कर लेता है उसको फिर इस जगत में शोक करने की ज़रूरत नहीं है, मांगो क्या मांगना है।
तो अब जब ये भगवान ने कह दिया, तुम राजा मुचकुंद ने प्रार्थनाएं अर्पण की, मांग रहे हैं। भगवान ने कहा मांगो। क्या मांगा उन्होंने? बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं, कहना चाहिए इस अध्याय का सार है उनकी प्रार्थनाएं। तो राजा मुचकुंद कहते हैं कि इस जगत में हे भगवान, लोग आपकी पूजा नहीं करते। क्यों? माया में है। माया के प्रभाव से वो आपकी पूजा नहीं करते, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने धन को, अपने ऐश्वर्य को ही सब कुछ मानते हैं, उनकी पूजा कर लेते हैं। पूजा करना मतलब उनके लिए पूरा समय देना। कोई सोच सकते हम तो नहीं करते पत्नी को सामने रखकर आरती जय जगदीश हरे, लेकिन हम कितना समय देते हैं परिवार को और कितना समय भगवान को देते हैं, ये प्रमाण है कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि पूजा का अर्थ है कि आरती लेकर घुमाना। पूजा का अर्थ होता है बहुत समय देना, उनकी सेवा को जीवन का ध्येय मानना, ये पूजा है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में कहते हैं कि परिवारजनों का पालन करना ही मैंने मान लिया कि यही जीवन का ध्येय है। स्वजन पालन कोरी एक माने, बस ये मान लिया कि बस स्वजन पालन यही है, तो वो पूजा हो गई उस व्यक्ति के लिए। तो पूजा का अर्थ क्या है? केवल आरती करना नहीं, पूजा का अर्थ है अपना जीवन समर्पण करना, अपना समय देना, उस व्यक्ति के बारे में सतत चिंतन करना, ये सब पूजा के अंग हैं, इसे पूजा कहते हैं। तो इसीलिए राजा मुचकुंद कहते कि वो आपकी पूजा नहीं करते हैं, वो परिवार की, समाज की, राष्ट्र की, देश धन की, सबकी पूजा करते हैं। अर्थ क्या है? भक्तों को सही दृष्टि में कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। हम देखें कि हम कितना समय अपने परिवार के लिए देते हैं, कितना ध्यान परिवार के लिए देते हैं, कितना चिंतन हम परिवार के लिए करते हैं। क्या वही हमारा कृष्ण के लिए है? बिल्कुल नहीं। हमारा ये चिंतन कि हमारे बच्चे बड़े होकर कैसे क्या पढ़ाई करेंगे, उनके लिए हम अभी से योजना बनाना, धन इकट्ठा करना, सारा करना अभी से करते हैं, लेकिन ये योजना कृष्ण के लिए नहीं है। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि योजना नहीं बनानी चाहिए, हमने कहा उतना ही समय कम से कम कृष्ण को देना चाहिए। तो हमारा सारा ध्यान उस पर है। कई बार होता है मंदिर आना है, लेकिन घर में कुछ हो जाए तो मंदिर आना छोड़ सकते हैं, लेकिन घर की चीज़ों को नहीं छोड़ते। किसकी पूजा कर रहे हैं? व्यापार में जाना है, जॉब पे जाना है। कभी कभी भक्तों को मंदिर में सेवा होती है तो भक्त संदेश भेज देते, प्रभु जी आज आ नहीं सकता, या तो बहुत थक गया हूँ, या ये काम है वो काम है। लेकिन जॉब पे जाने के लिए बॉस को कभी ये संदेश नहीं भेजते कि मुझे अभी मंदिर जाना है, आ नहीं सकता हाँ काम पे। बीमार भी हो व्यक्ति, थोड़ा सा बुखार भी हो तो भी जॉब पे चला जाता है, लेकिन हल्की सी खांसी आ जाए तो मंदिर नहीं आता। खैर अभी तो आना भी नहीं चाहिए कोरोना के समय हल्की सी खांसी भी आ जाए तो, लेकिन पहले के समय में तो हम किसकी पूजा कर रहे हैं? तो राजा मुचकुंद ये समझा रहे हैं कि इसीलिए आपकी पूजा नहीं करते हैं, माया में पड़े हुए हैं। और फिर वो कहते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये किस लिए मिला है? अगर मनुष्य जीवन केवल आपकी पूजा के लिए मिला है, और अगर कोई आपकी पूजा नहीं करता तो ऐसा पशु है जो एक अंधे कुएं में गिर गया। अंधकूप महाभयानक मोह माया जाल। तो वो कहते हैं कि ये तो ऐसे है कि अंधे कुएं में गिर गया पशु, उस पशु की तरह है वो, अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला और आपने भक्ति नहीं की। मानुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई न। जानते हुए हम विष खा रहे हैं। अब फिर राजा आगे कहते हैं, अब उन्होंने ये सब कह दिया कि मनुष्य ऐसा करते, व्यक्ति ऐसा करते, मनुष्य जीवन मिला। फिर उसने कहा ये मत सोचिए कि मैं किसी और के लिए कह रहा हूँ। ऐसे सोचा भगवान बोलने लगे किसकी बात कर रहे हो, कौन मनुष्य आसक्त है, कौन भोगों में पड़ा हुआ है? तो राजा मुचकुंद कहते मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो कहते मैं ही हूँ, मैं भी ऐसे भोगों में पड़ा रहा, मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। क्या किया मैंने?
एक राजा की तरह रहकर अपने आप को राजा मानते हुए मैं इधर उधर घूमता था, मेरे साथ सैनिक घूम रहे हैं, हाथी घोड़े सब घूम रहे हैं, बड़े अहंकार में मैं घूम रहा था, जीवन बर्बाद किया मैंने। तो राजा मुचकुंद कह रहे हैं कि ये सब जो मैं कह रहा हूँ किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। जब प्रचार करें तो ये मत सोचें कि प्रचार दूसरों के लिए है। हम लोग बहुत बड़ा बड़ा कहते हैं, लोग भक्तों को पाप नहीं करना चाहिए, भक्तों को ये नहीं कर, हम क्या कर रहे हैं? तो राजा मुचकुंद कह रहे पहले इधर देख लो। तो वो कहते कि मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, केवल ऐसे राजा बनकर घूमता रहा। बड़ा अहंकार था मुझे कि मैं राजा हूँ, नरों में श्रेष्ठ हूँ, नरश्रेष्ठ राजा हूँ, इसका मुझे बड़ा अहंकार था। और किस में लगा रहा? भोगों में लगा रहा, इंद्रिय तृप्ति में लगा रहा, पाप में लगा रहा। मैं भूल गया कि जो व्यक्ति भोगों में लगा रहता है, इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, पाप में लगा रहता है, अचानक आप उसके सामने प्रकट होते हो मृत्यु के रूप में। राजा मुचकुंद के सामने भी अचानक प्रकट हुए हैं, लेकिन राजा कह रहा है ऐसे नहीं, आप उनके सामने जो भोग में लगे हैं उनको पता ही नहीं होता, और आप अचानक सामने आ जाते हो मृत्यु के रूप में। उदाहरण देते हैं कि जैसे एक चूहा होता है, वो आराम से घूम रहा है, आनंद ले रहा है, अचानक सामने एक सर्प आ जाता है अपनी जिह्वा ऐसे करते हुए कि बस अब पकड़ना है। तो इस तरह व्यक्ति भूल जाता है कि एक दिन मृत्यु आनी है, काल आना है और सब समाप्त होना है। तो कितना महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं कि ऐसे पड़े पड़े अचानक पता चलता है कि मृत्यु आ गई, और फिर क्या हो जाता है उस राजा के शरीर को। वो राजा बड़े ऐश्वर्य में रहने वाला, या तो वो कीड़े मकोड़े बनता है या फिर राख में परिवर्तित हो जाता है, मल में परिवर्तित हो जाता है। क्या रह जाता है उसका शरीर? अगर हम लोग इस बात को समझ लें, जिसके लिए, जिस शरीर के लिए हम बहुत चिंतित हैं कि ये शरीर के लिए सब कुछ करना है, अगर ये पता चले कि है क्या इसमें, अंत में क्या होना है, मृत्यु के बाद मल बनेगा, कीड़े बनेगा, या फिर राख बनेगा। तो इसीलिए हमें राजा मुचकुंद बता रहे हैं कि ये ऐसे पड़ा रहता है, कार्य करता रहता है, और फिर इवन जब जीवित रहता है तो क्यों आपकी भक्ति नहीं करता, उसके कारण दे रहे हैं, बहुत सुंदर कारण देते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे भोगों में पड़कर मर जाता है तो भक्ति क्यों नहीं करता? भगवान ने पूछा। तो भक्ति क्यों नहीं करता? तो वो कहते हैं कि जब वो एक राजा था, मैं या जो राजा होता है, जब कुछ जीत कर आता है तो अन्य लोग बड़ा गुणगान करते हैं, बड़ा आनंद आता है वो सुनने में, राजा हूँ मैं, अरे वाह महाराज क्या आपने युद्ध किया, बड़ा गुणगान करते सुनने में अच्छा लगता है, अहंकार बढ़ जाता है। और फिर जब अंदर जाता हूँ पत्नी के पास, अंदर जहाँ स्त्री है, तो वहाँ फिर एकदम राजा मुचकुंद कहते कि एक पालतू जानवर की तरह रहता। तो एक तरफ बड़ा राजा, बड़ा गुणगान सुन रहा हूँ, अंदर जाकर पालतू बन जाता हूँ स्त्री के सामने, क्योंकि भोग की कामना है। और इन कारणों से कोई भक्ति नहीं कर पाता आपकी। क्यों? क्योंकि या तो इस जगत में कुछ चीज़ पाने के लिए मान सम्मान अहंकार में लगे रहें, और स्त्री संग भोग में लगे रहें। बस यही दो चीज़ें हैं जो इस जगत में रखती हैं हमको। प्रभुपाद कहते हैं रजोगुण से उत्पन्न स्त्री और पुरुष के बीच का आकर्षण मूल कारण है हमारे भौतिक अस्तित्व का, बना हुआ है। जब तक उसको नहीं त्यागेंगे पुनः मूषिक भवा, पड़े रहेंगे यहीं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो राजा मुचकुंद ये कहने लगे, और फिर वो कहते हैं कि अच्छा फिर भक्ति कौन कर पाता है? ये तो कर ही नहीं पाता क्योंकि इसमें पड़ा हुआ है, तो कैसे इससे बाहर निकलेगा वो व्यक्ति? वो कहते हैं कि जिसका भौतिक अस्तित्व समाप्त हो गया, या जिसका जो भौतिक जीवन है पूरा समाप्त हो गया, उसको भक्तों का संग प्राप्त होता है। आचार्यगण समझाते, सुनने में उल्टा लगता है कि जिसका भौतिक जीवन समाप्त हो गया उसको कैसे
भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है। भक्तों का संग प्राप्त होगा तब तो भौतिक जीवन समाप्त होगा। तो जीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये समझाते हैं कि दरअसल भक्तों के संग प्राप्त होते ही भौतिक जीवन की समाप्ति प्रारंभ हो जाती है, और ये इतना जल्दी होती है कि इसको ऐसे कहा गया, एक अतिशयोक्ति है संस्कृत के अनुसार, अतिशयोक्ति है, लेकिन कारण ये है कि इतना जल्दी होता है कि राजा मुचकुंद ने उसको पहले ही कह दिया। तो जब भक्तों का संग प्राप्त होता है, जिस दिन से भक्तों का संग प्राप्त हुआ, हमारा भौतिक जीवन नाश होना शुरू हो गया। अब हमारे ऊपर है कि हम उसको आज नाश करें या कई कई जन्मों के बाद। कैसे? मान लीजिए कि आपको एक कोई ऐसा मार्ग मिल गया, एक हथौड़ी मिल गई है, बस अब आपको जो चीज़ें ऊपर निकली हुई हैं उनको धाड़ धाड़ नीचे मारना है। तो समझिए 1000 कीलें निकली हुई हैं और आपके पास हथौड़ी है। अब आप 1000 कीलों को 10 मिनट में अंदर कर सकते हैं, या एक को मारें, बैठ जाएं, थोड़ा आराम करें, फिर दूसरे को मारें, तब जीत जाएगा। तो ये जो भौतिक जीवन है, मान लीजिए 1000 किलो की तरह है। भक्तों का संग ये हथौड़ी की तरह है, आपको मिल गया है। अब आप उसका उपयोग कितनी जल्दी करते हैं, कितनी तीव्रता से करते हैं, कितनी गंभीरता से करते हैं, उतनी जल्दी ये भौतिक जीवन समाप्त होगा। आपने एक कील अंदर कर ली, उसके बाद रख दी हथौड़ी कि हाँ है मेरे पास, बस हम भक्त हैं, भक्तों का संग है, उपयोग नहीं कर रहे हैं उसका। भक्तों के संग का पूरा पूरा उपयोग होना चाहिए। इस जगत में कहा जाता है कि किसी व्यक्ति का शोषण नहीं करना चाहिए। हम तो कहते हैं कि भक्तों का शोषण करना चाहिए भक्ति के मार्ग में, अर्थात इतना लेने का प्रयास करना चाहिए उनसे, क्योंकि उनके पास अथाह है। शोषण किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के पास 10,000 रुपये, आप उसका छीन लो, पूरा दे दो, पूरा दे दो। उसको बोला चल 1000 दे दो, और दे दो, और दे दो 1000, तो ये शोषण है। अरे उसके पास 10,000, ये क्यों ले रहे हो? भक्तों का करिए आंख बंद करके, क्योंकि उनके पास 10,000 नहीं, उनके पास अथाह है, और आपके पास उतना क्षमता नहीं है कि जितना आप ले सकते हैं। ये शोषण शब्द बुरा लगता है सुनने में। जय श्री गौर नटराज दयाल निताई की। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि भक्तों के संग में रुकिए मत कि हम बस इतना ही लेंगे उनसे, जितना ले सकें। लौल्यम, इतना लोभ बढ़ा दीजिए भक्तों से कुछ लेने का, क्योंकि भक्तों के पास सागर है, आपके पास गागर है, कितना भर लोगे आप? तो शोषण नहीं होने वाला उनका, लेकिन आपका उद्धार निश्चित हो जाएगा। इसीलिए जितना हो सके भक्तों से ले लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। भक्तों का संग मिले तो उसका कैसा उपयोग करना चाहिए? भक्तों के संग में हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कृष्ण भक्ति में प्रगति करें। भक्तों के संग में हमें प्रयास करना चाहिए कि वो हमें भक्तों से मिल जाए जो अन्य किसी स्थान से नहीं मिलता। भौतिक भोग आपको वैसे ही मिल जाएगा, धन आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए भक्तों के संग में भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, जितना मिल सके। लौल्यम, लालच बढ़ाना बढ़ाते जाइए, जितना मिले ले लीजिए, छोड़िए नहीं। ये मत सोचिए, जैसे हम उस दिन भी कह रहे थे कि प्रसाद, मंदिर में आकर अगर प्रसाद नहीं मिले तो शर्म के मारे जाना नहीं चाहिए, मांगना चाहिए। किसी से भी मांगिए, थोड़ा प्रसाद दे दो। अगर वो कहे भी कि नहीं अभी नहीं है, ठीक है थोड़ा देर रुकते हैं, दे दो। शर्म नहीं, अपमान नहीं। ऐसे ही भक्तों से ज्ञान लेने में हमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि अरे कैसे ये पूछें, कैसे ज्ञान, हमारे मन में संशय है, पूछ लेना चाहिए। तो क्या, कैसे भक्तों का सही संग लेना चाहिए? उनसे जिज्ञासा करके, आध्यात्मिक जिज्ञासा करके। भक्तों का संग लेने का सबसे अच्छे मार्ग में से पहला मार्ग है जिज्ञासा कीजिए उनसे, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। दूसरा, उनसे सीखिए उनके गुणों को, उनकी भक्ति, उनका विश्वास, उनकी श्रद्धा। उनको देखकर हमारे मन में श्रद्धा आनी चाहिए कि इस व्यक्ति को इतना विश्वास है कृष्ण पर
कि कृष्ण सब करेंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद को था, क्या कारण था कि प्रभुपाद को देखकर लोगों ने समर्पण किया? ये श्रद्धा, ये विश्वास उनके ऊपर, अटूट विश्वास था उनको कृष्ण के ऊपर। ऐसा विश्वास उत्पन्न होना चाहिए हमें भक्तों के ऊपर, जो विश्वास भक्तों को कृष्ण के ऊपर होता है कि ये ही व्यक्ति हैं जो मेरे जीवन को, भौतिक जीवन को नाश कर सकते। घबराइए नहीं। लोग भक्तों के पास घबराते हैं ये सब पूछने से कि कहीं कुछ चला ना जाए, इतने आसक्त हैं। जाने दीजिए, बड़ा अच्छा है, जो आएगा वो बहुत श्रेष्ठ है। तो भक्तों से जितना हो सके हमें लेना चाहिए। तो राजा मुचकुंद यही समझा रहे हैं कि भक्तों का संग आ गया, भौतिक जीवन समाप्त। तो अब आपने हथौड़ी आ गई है, अब आपके ऊपर है कितनी जल्दी आप सारी कीलों को अंदर ठोक देते हैं, अंदर कर देते हैं, ताकि अब तैयार हो जाएं भगवान के धाम जाने के लिए। वो सारे जो अनर्थ हैं, वो सारी जो गलत चीज़ें हैं, उसको ठोक दीजिए अंदर हथौड़ी से, और फिर शुद्ध हृदय से कृष्ण का स्मरण कर सकेंगे। तो ऐसे राजी, बहुत सुंदर वैसे प्रार्थनाएं हैं राजा मुचकुंद की, एक एक प्रार्थना। हम जब ये सब पढ़ते हैं हमें लगता है कि किसी दिन केवल प्रार्थनाओं पे प्रवचन देंगे, किसी दिन ये होगा, वो दिन आता नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन इच्छा बहुत होती कि ऐसे ये एक एक श्लोक पर, एक एक मंत्र पर प्रवचन होना चाहिए मुचकुंद के। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। तो फिर जब उन्होंने ये कहा कि भक्तों का संग मिलते ही जीवन, भौतिक जीवन जो समाप्त हो जाता है और फिर व्यक्ति बहुत आसानी से आपको प्राप्त कर सकता है, और फिर मैंने प्राप्त किया है आपको, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा दर्शाई है। राजा मुचकुंद कहते कि आपने बड़ी कृपा दर्शाई है मेरे ऊपर आपने, इसीलिए मेरा जो भौतिक जीवन है अब पूर्ण रूप से समाप्त, आपके दर्शन हो गए। अब क्या है? और अब वो कामना करते हैं, क्या चाहिए उनको? भगवान ने कहा था मांगो, क्या वरदान मांगना है? तो उन्होंने कहा मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, मेरा भौतिक जीवन समाप्त, अब मुझे और कोई इच्छा नहीं है। फिर भी आपने कहा है तो एक चीज़ मांगता हूँ, मुझे आपके चरणों की सेवा से दूर मत कीजिए, बस ये मेरी कामना है। देखिए ये भक्त है। मांगना है भगवान से तो भगवान सामने खड़े होकर कह रहे मांगो, तो क्या मांगा? कुछ नहीं चाहिए इस जगत का, बस आपके चरण कमलों की सेवा मैं करता रहूं, और इसीलिए आपके पास आया हूं। आपको मैं आपके शरण में आ रहा हूं, आप मुझे अपनी शरण प्रदान कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो ये प्रार्थना राजा मुचकुंद ने की, और इसको सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। और भगवान ने कहा कि मुचकुंद तुम्हारा मन बड़ा शुद्ध है, इसीलिए तुम धोखे में नहीं आए। मैं तुम्हें धोखा दे रहा था, मैं तुम्हें धोखा दे रहा था ये कह के कि मांगो मांगो कुछ, लेकिन मैं धोखा इसलिए भी दे रहा था क्योंकि मैं जगत को दिखाना चाहता था कि मेरे भक्त कभी धोखे में नहीं आते, कभी भ्रम में नहीं आते। अगर मैंने कहा भी कि कुछ मांगो तो उन्होंने मांगा नहीं, मांगा तो मेरी सेवा मांगी, मुक्ति तक नहीं मांगते हैं। भगवान कपिल कहते हैं सारिष्टि सारूप्य सालोक्य सामीप्य, मैं अगर भक्तों को ये मुक्ति देता भी हूँ, दीयमाणाम न ग्रहणाति विना मत सेवनम जना, मैं देता भी हूँ तो वो लेते नहीं अगर उसमें सेवा नहीं है। तो सेवा को महत्व देते हैं। जब हम भक्तों का संग करते हैं तो भक्तों के संग में हमें प्रथम भक्ति मिलती है, और भक्ति फिर दूसरा स्तर प्रेम, और तीसरा सेवा। ऐसी सेवा जो प्रेम से की जाए। पहले जो हम सेवा करते हैं वो प्रेम से नहीं है, लेकिन अंत में जो भगवान की हम शुद्ध होकर सेवा करते हैं वो प्रेममयी सेवा है। तो ऐसे भगवान ने बड़े प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हारे द्वारा ये प्रमाण दे दिया कि मेरे भक्त कभी भ्रम में नहीं आते, कभी उनका मन इधर उधर भटकना नहीं है भौतिक कामनाओं के लिए। अगर मैं कह भी रहा हूँ तो मांगो, तो मुझसे कोई भौतिक वरदान नहीं मांगते मेरे भक्त। ऐसे हैं मेरे भक्त, ऐसे बनिए भगवान चाहते हैं। हमें भी अवसर मिले भगवान से मांगने का, जब हम खड़े हों भगवान के सामने तो मांगिए मत, भौतिक कामनाएं मत कीजिए। भगवान ये करा दो बस, उसके बाद से ये करूँगा, ये करा दो, वो सब हो जाएगा। हमें तो ये सोचना चाहिए भगवान ख़त्म करा दो ये सब,
भौतिक जीवन खत्म कराइए ताकि आपकी शुद्ध हृदय से सेवा कर सकूं। और फिर भगवान कहते हैं कि जो भक्त हैं उनके हृदय में इच्छा नहीं आती, लेकिन जो अन्य हैं, भगवान कहते हैं जो प्राणायाम इत्यादि में लगे हुए हैं, अर्थात उसके द्वारा मन को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना, अन्य मार्गों पे लगे हैं, उनके इच्छाएं बढ़ती जाती हैं हृदय में। लेकिन तुम्हारे जैसे भक्त की नहीं हो सकती। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि अपनी इच्छा से जहाँ चाहो इस पृथ्वी पर भ्रमण करो और तुम्हारा मन सदैव मुझ में लगा रहेगा और तुम्हें अनन्य भक्ति मेरी निश्चित प्राप्त होगी, उससे दूर नहीं रहोगे। ये जरूर है। हाँ, तुमने क्षत्रिय के रूप में बहुत सारे हत्याएं की, प्राणियों को मारा है, तो उसके लिए भी तुम्हें थोड़ा सा पश्चाताप होगा और तुम्हें प्रायश्चित करना है। तो उस प्रायश्चित फलस्वरूप मेरी भक्ति में लगो, सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। तुम समर्पित भाव में भक्ति से लगो और अगले जन्म में तुम बड़े अच्छे ब्राह्मण के रूप में जन्म लोगे, पूरे समय मेरी भक्ति करोगे और मुझे प्राप्त करोगे। ऐसा वरदान भगवान ने दिया इस अध्याय के अंत में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो अब ये अध्याय यहाँ समाप्त हुआ और आगे 3 अध्यायों में रुक्मिणी का वर्णन है। पहले में रुक्मिणी के पत्र है, दूसरे में रुक्मिणी हरण और तीसरे में रुक्मिणी विवाह। तो आने वाले शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन रुक्मिणी हरण की कथा कहेंगे। बहुत सुंदर कथा है तीनों अध्याय की। तो बहुत अभी सुंदर, बहुत सारे और भगवान की बड़ी महत्वपूर्ण लीलाएं आ रही हैं। किसी का कोई प्रश्न, कुछ पूछना चाहते हैं? राजा मुचकुंद को धर्म युद्ध का पाप नहीं, भगवान ने बड़ा स्पष्ट कहा कि तुमने पहले चाहे अपना कर्तव्य करते हुए या फिर जैसे आखेट के लिए गए, कभी कभी राजा क्या करते थे कि ऐसे भी चले जाए। ऑफकोर्स आखेट करना भी उनके लिए मना नहीं है, क्योंकि उनको अभ्यास करना है रक्षा करने का, तो इस दृष्टि से नहीं है। लेकिन मनुस्मृति संहिता में कहा गया है कि भले ही कोई क्षत्रिय अपने कर्तव्य का पालन करता है, लेकिन फिर भी प्रकृति के नियम के अनुसार पाप तो उसको लगते ही हैं मारने के। इसीलिए अगर वो भगवान का भक्त नहीं है, अर्जुन को उन्होंने कहा कि अगर मेरे आदेश से तुम कर रहे हो तो कोई पाप नहीं लगेगा, वो निश्चित है, चाहे अर्जुन कितनों को भी मारे। लेकिन अगर वो भगवान का भक्त नहीं है तो उसको कुछ अंत में यज्ञ करने होते हैं, जीवन के अंत में प्रायश्चित करने के लिए, अटोनमेंट के लिए। तो उससे वो फिर उससे भी पूर्ण शुद्ध नहीं होता जब तक भक्त नहीं बनता। तो जो भक्त है उसके लिए कोई पाप नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध का अर्थ क्या है? अगर वो भगवान के आदेश पर कर रहा है तो फिर उसे कोई पाप नहीं लगता। लेकिन अगर केवल वो अपने कर्तव्य को मानते हुए कर रहा है, दोनों में भेद है। एक उसका नियत कर्म है, उसको वो कर रहा है, तो उसको करते हुए भी उसको कुछ ना कुछ पाप लगना ही लगना है। लेकिन अगर वो केवल भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहा है तब कोई पाप उसको नहीं लगता। तो राजा मुचकुंद ने जो किया वो अपने क्षत्रिय धर्म के कर्तव्य को करते हुए किया, तो निश्चित उसको उसका भी पाप लगने हैं उसमें। और इसीलिए भगवान ने कहा कि उन पापों से भी तुम्हारे पाप लगे हैं, इसीलिए तुम अब भक्ति करो। तो इससे मानने से ये हो सकता है कि भगवान के वो भक्त तो थे, लेकिन इतने श्रेष्ठ भक्त नहीं होंगे जैसे अब प्रणाम समर्पण करके बन रहे हैं। तो इसलिए हो सकता है कि भगवान ने ये बातें इस दृष्टि से कही हों। तो जब तक व्यक्ति केवल नियत कर्म करता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसको पाप लगता ही लगता है। लेकिन जब वो वही नियत कर्म भगवान को समर्पित करके कर देता है तब फिर कोई पाप नहीं लगता है। भगवद गीता में उस चीज़ को भगवान कह रहे हैं। ठीक है, हाँ। प्रतिष्ठित है,
बंद बंद के किया जाए तो फिर उसका बैड रिएक्शंस का मतलब नहीं लगता है। पायस क्रेडिट मिलता है, ऑफ कोर्स भक्ति सुकृति नहीं मिलता, हाँ, पुण्य मिलता। पुण्य मिलता है, तो वो ग्रेजुअली फिर प्रोग्रेस करता है। तो मीन्स उसमें भी हम देखते हैं कि श्लोक कह रहे हैं कि पायस करने कर्म से। नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जैसे वो विकर्म कौन से विकर्म नहीं हैं जो प्रतिबंधित नियम हैं, जैसे विकर्म कौन से हैं, शास्त्र में कई कार्य प्रतिबंधित हैं तो उनको करना वो मना है। लेकिन जो क्षत्रिय या जो भी अन्य लोग अपने कर्तव्यों को करते हुए भी करते थे, उनमें भी विकर्म का पाप नहीं, लेकिन कर्तव्यों को करने का पाप जरूर लगता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं अभी उदाहरण के लिए, तो प्रभुपाद ये भी लिखते कि हमें उसका पाप लगता है, हम लोग मार देते हैं तो फिर करना पड़ता है पंचसून। लेकिन अगर कोई भक्ति करे वो अलग बात है, भक्ति के लिए नहीं। तो इसी तरह जैसे कोई नॉर्मल आदमी भी अपना साधारण जीवन रह के कोई विकर्म नहीं कर रहा फिर भी पाप तो लग ही रहा है, इसी तरह नियत करते कर्म करते समय भी जो कार्य किए उससे वो विकर्म का पाप नहीं लगता है निश्चित, जो विकर्मों के लिए कहा गया है अलग अलग प्रकार के नरक, लेकिन पाप है। क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार आपने किसी भी कारण से किसी भी जीव को, अनलेस आपने भगवान की आदेशानुसार किया हो, तो जीव को हत्या की है तो पाप आने ही वाला है। तो अब उन पापों में ये श्रेणी है कि आप अगर विकर्म के रूप में करते हैं, मतलब आपको बिल्कुल अधिकार नहीं है और आपने किया, तो पाप को अधिक माना जाता है। लेकिन जहाँ आपको नियत कर्म दिया गया है लेकिन पाप किया फिर भी, जैसे हम लोग देखते हैं कि देवता गणों को ये कहा गया कि उनके लिए कोई पाप नहीं है, राइट। हम लोग जैसे देखते हैं कि जब अर्जुन गए और उर्वशी उनके पास आई तो अर्जुन ने यही कहा कि अरे आपको तो मैंने माँ के रूप, तो ये सब यहाँ नहीं चलता है, राइट। तो वहाँ उनको पाप नहीं लगता है, लेकिन फिर भी उनको भी पाप, इंद्र को पाप लगा, ब्रह्म हत्या का उन्होंने हत्या की तो उनको भी पाप लगा, फिर उन्होंने अपने पाप को बांटा वगैरह वो सब है। तो इसका अर्थ क्या है कि एक दृष्टि से हम कहते हैं देवताओं को कोई पाप नहीं लगता, केवल उनके पुण्य क्षीण होते हैं। लेकिन दूसरी दृष्टि में देखते हैं कि देवताओं को भी पाप लग रहा है, इंद्र को खुद लगा, देवताओं के राजा को। तो अर्थ क्या है कि साधारण पाप उनको नहीं लगते हैं, साधारण जो हम लोगों के लिए हैं, लेकिन अगर कुछ श्रेणियां हैं फिर उसमें तो वो भी नहीं छूटते हैं। इसी तरह जो साधारण विकर्म के पाप हैं वो नियत कर्म करने से नहीं लगते हैं, लेकिन हाँ कुछ श्रेणियां हैं जिनमें उनको भी होता है, और उसका बड़ा सरल उपाय कि वो कुछ यज्ञों को करें, अटोनमेंट करें, तो फिर वो मुक्त हो सकते हैं। और लेकिन अंततः अटोनमेंट है, जैसे परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने बताया। ठीक है, और कोई प्रश्न है? यस गिरिराज प्रभु। ये बड़ा निकट है ना, ये कैमरा थोड़ा सा दूर हो जाए। हाँ हाँ बस, हाँ जी, स्वर्ग जाते हैं। वेल, जब तक वो लोग अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो निश्चित उनकी भी गति, जैसे कहा जाता है कि अगर कोई धर्मयुद्ध में मरता है तो स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, तो उसके लिए मोक्ष तो है नहीं, स्वर्ग है। दूसरे वैष्णवों की वो तो अलग ही बात है, लेकिन जहाँ तक साधारण की, तो निश्चित उनको भी ऐसा ही लाभ मिलेगा, क्योंकि उन्होंने भले ही जो भी कार्य किए लेकिन अपने कर्तव्य को करते हुए किया। क्योंकि आज भी समाज में प्रभुपाद समझाते हैं कि डिवीज़न तो हैं, एकदम स्पष्ट नहीं दिखते हैं लेकिन डिवीज़न है। कोई राज्य कर रहे हैं, कोई प्रचार कर रहे हैं, कोई नॉर्मल कार्य। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति करता है, जैसे आजकल के समय में कोई सैनिक मारा जाता है, तो निश्चित उसको अच्छी गति, ऊंची गति प्राप्त होती है, वो निश्चित है, क्योंकि अपने कर्तव्य को करते हुए उसने प्राण त्यागे हैं, ये माना जाता है। ठीक है, ओके, आगे कोई प्रश्न यहाँ पर? वैसे आज के प्रश्न लें, हमें कल के प्रश्न के विषय में कहना चाहते हैं। कल जयती राधा माता जी ने एक प्रश्न किया था और उन्होंने एक श्लोक का बताया था कि उसमें देखकर हमें उत्तर देना था, हमने देखा भी था, लेकिन हमारी गलती हो गई, हमने दूसरा श्लोक नहीं देखा जो उन्होंने संदेश भेजा था, हम देख नहीं पाए।
कि दूसरे श्लोक में भी कहा गया था, तो उनका प्रश्न दरअसल 28 और 29 दोनों से था, लेकिन हमने केवल 28 को देखा, तो उसको हम ठीक से उत्तर नहीं दे पाए। तो उनका प्रश्न था कि ये धृतराष्ट्र को कैसे संगी कहा गया है, एक में नित्य संगी और दूसरे में संगी। तो उत्तर उसका ये है कि निश्चित धृतराष्ट्र नित्य संगी नहीं है भगवान का, ये तो माना जाता है। हाँ, भगवान की लीलाओं में भाग ले रहे हैं, तो जो भी भगवान की लीलाओं में भाग ले रहे, भगवान के संगी हुए, भगवान का संग कर रहे हैं। तो भगवान की लीलाओं में भाग लेने वाले कुछ भगवान के नित्य संगी होते हैं, कुछ भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, कुछ बस जो थोड़ा सा शुद्धिकरण होकर उन्हें फिर से भगवान के धाम में प्रवेश मिलना है। तो इसीलिए उस दृष्टि से उन्हें संगी कहा गया, लेकिन हाँ, वो निश्चित ही नित्य संगी नहीं है। ठीक है, नित्य संगी वो होते हैं, जैसे हम लोग कृष्ण की लीला में देखते हैं कि नित्य संगी भक्त भगवान के साथ आते हैं और उनके साथ चले जाते हैं, वो उनकी लीलाओं में केवल भाग लेते हैं, तो उनको नित्य संगी कहते हैं। जैसे श्रीमती राधा रानी हैं, गोपियाँ, अन्य गोपियाँ हैं, गोपियों में भी सभी गोपियाँ नित्य संगी नहीं हैं या नित्य सिद्ध नहीं हैं, तो कुछ हैं, तो इसलिए उस दृष्टि से हमें समझना चाहिए। तो कल हम उसको दूसरे को नहीं पढ़ पाए, इसीलिए पूरा नहीं कह पाए। ओके, अब यहाँ पर प्रश्न या ओके, मुकेश प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद, आप रोज आ रहे हैं। सीकर से मनमोहन प्रभु हैं, धन्यवाद। सीकर के भक्तों का भी धन्यवाद, काफ़ी भक्त वहाँ से जुड़ रहे हैं और क्लास में, और आशा करते हैं आगे भी जुड़े रहेंगे। और इतना उनका उत्साह देखकर तो हमारे अंदर प्रेरणा हो गई कि हमें भी सीकर जाना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसी भूमि है कि इतने उत्साही भक्त वहाँ पर प्रकट हुए हैं सारे। सुमन बंसल माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। और कंचन माता जी हैं, ये अजमेर से। साउंड क्लियर नहीं था? क्लियर था, अच्छा। ध्रुव मायापुर से, हरे कृष्णा। आशा है अब आप दर्शन कर पा रहे होंगे राधा माधव के, जल्दी शायद खुलने वाला है कल मंदिर, या सारे मंदिर, पता नहीं वहाँ खुल रहे हैं कि नहीं। नीरा माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। और कौन है, मीना माता जी, हरे कृष्णा। जयती राधा माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत। हरिनंद प्रभु, ओके, हरिनंद प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु। प्रश्न है नहीं, अच्छा, क्या लिस्ट है, अच्छा, ओके। जैसे हम हर रविवार को आपको बताते हैं कि हफ्ते में जितने भी बच्चों के प्रतियोगिताएं होती हैं उनके नाम रविवार को अनाउंस किए जाते हैं, और जल्दी ही उनको उपहार भी भेजे जाएंगे, आशा करते हैं। हरिस्मरण प्रभु, उपहार आप तैयार कर रहे हैं, कोरोना की वजह से बच्चों को ऐसे धोखा नहीं होना चाहिए, तो उनको भी मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों के नाम हम बता रहे हैं जो जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से ये प्रतियोगिताएं की। एक कोई गेम थी जिस पर फोकस करना था, कृष्ण पर, फोकस ऑन कृष्णा, ऐसा गेम था। उसमें विजेता हैं यशिका जाए, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर प्रोजेक्ट्स बनाने का था, तो बेस्ट प्रोजेक्ट सौम्य और वैभवी ने बनाए हैं, और सबसे अच्छी पिक्चर ड्राइंग केशवी ने की है। और निर्जला एकादशी में बच्चों ने बहुत अच्छे चैंटिंग किया है मंत्रों का। तो कौन कौन से बच्चों ने कितने मंत्र, कितने माला किए हैं, वो भी यहाँ पर है, बहुत अच्छा लगा ये देखकर। सौम्य 101 माला की है, जय। शुभ ने 72 माला की है, आशा करते हैं ये 108 वाली थी सब। श्रुति ने 66 राउंड्स, गोविंद ने 44 राउंड, जय हो। गोविंद बहुत छोटा है, 44 राउंड किए हैं।
ऐसा तो नहीं हुआ था कि एक ही जगह पर ऐसे घूमा 44 बार, हो गया 44 राउंड। तो बहुत धन्यवाद। और वैभवी ने 32 माला। तो इन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े आभारी हैं कि निर्जल एकादशी के दिन इतने माला जप उन्होंने किए, 101, 72, 66, 40, 44 और 32। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, जगदीश प्रभु हरे कृष्णा। गौरांग प्रिय प्रभु सूरत से हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत। त्रिधा प्रश्न है, कृष्ण ने गृहस्थ जीवन क्यों दिया? क्योंकि लोग इसमें फैमिली के लिए ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं और भगवान के प्रति प्रेम कम हो जाता है और भक्ति भी कम हो जाती है। सबको ब्रह्मचारी सन्यासी बना देते तो इतनी आसक्ति नहीं होती भौतिक जीवन से। बहुत अच्छा प्रश्न है कि सबको ब्रह्मचारी सन्यासी बना देते, गृहस्थ का जीवन ही नहीं देना था। दरअसल भगवान ने केवल गृहस्थ जीवन तो नहीं दिया, सभी दिए हैं। उसका कारण ये है कि हर जीव अभी तैयार नहीं है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, और कृष्ण मार्गों को सीमित करके हमारी स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालना चाहते कि बस इतना ही मार्ग है। भगवान सबके लिए देते हैं। आपको लगता है आप ब्रह्मचारी बन सकते हैं, ब्रह्मचारी बनिए। आपको लगता है आप गृहस्थ बनकर कर सकते हैं, आप गृहस्थ बनिए। तो भगवान ने ये दिया उन लोगों के लिए, जैसे आपने खुद लिखा कि जो लोग अभी तैयार नहीं हैं, तो उन लोगों के लिए मार्ग ये है कि वो तैयारी करें। गृहस्थ जीवन ये सन्यास की तैयारी है। तो जब तक तैयारी नहीं होगी सन्यास कैसे होगा? तो एक दृष्टि में कहना चाहिए, जैसा आपने कहा है, प्रश्न है वो एकदम सही है कि भगवान ने केवल एक आश्रम दिया है, सन्यास, और कोई आश्रम दिया ही नहीं है भगवान ने। लेकिन ये बाकी सब क्या हैं? तैयारी है। ब्रह्मचारी आश्रम सन्यास की तैयारी, वानप्रस्थ आश्रम सन्यास की तैयारी, गृहस्थ आश्रम सन्यास की तैयारी। जिस दिन विवाह हो उस दिन से सन्यास की तैयारी शुरू करनी चाहिए। ये गृहस्थ आश्रम है, अन्यथा गृह मेधी है। तो गृहस्थ आश्रम भी सन्यास की तैयारी है, क्योंकि कुछ लोग सन्यास लेते हैं ज्ञान के आधार पर और कुछ लोग सन्यास लेते हैं अनुभव के आधार पर। जैसे कुछ लोग शास्त्र में पढ़ लेते हैं कि जीवन बड़ा कष्टमय है, दुख है, ये दुखालय है, स्वीकार करते हैं, सन्यास ले लेते हैं। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, अनुभव करना चाहिए कि है कि नहीं, पता चला है ही नहीं शास्त्र में जो लिखा है, तो वो लोग गृहस्थ जीवन उनके लिए दिया है। अनुभव कर लीजिए, इतनी मार पड़ेगी, इतनी मार पड़ेगी कि फिर कभी अनुभव करने की सोचेंगे नहीं। तो इसलिए गृहस्थ जीवन दिया है। तो भगवान ने दरअसल दिया एक ही जीवन है, एक ही आश्रम है, सन्यास, लेकिन बाकी सारे तैयार करने के लिए। और हम लोग उस जीवन को तैयारी ना मानकर भोग का जीवन मानकर जीते हैं, तब ये आसक्ति होती है, तब ये कष्ट होता है। चैतन्य महाप्रभु के कई ऐसे भक्त हैं जो बड़े बड़े वैरागी हैं लेकिन गृहस्थ हैं। श्रीवास ठाकुर या फिर अन्य बहुत सारे अद्वैत आचार्य, जितने भी आप देखिए, तो इतने वो लोग गृहस्थ हैं लेकिन वो सन्यासी हैं या सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गृहस्थ जीवन केवल आसक्ति या भोग का जीवन है। हमें ये सोचना चाहिए कि गृहस्थ जीवन ये सन्यास की तैयारी है, और अगर इस भाव में रहेंगे तो गृहस्थ जीवन कभी कष्ट नहीं देगा और वो आनंदमय होगा, आपको तैयार करेगा कृष्ण के लिए। और दूसरा कारण क्यों दिया कृष्ण ने? क्योंकि वो आपकी स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालना चाहते। यहाँ जो मंधाता का वर्णन किया है, क्या वे अयोध्या के राजा थे? वही हैं क्या? हाँ जी, वही मंदाता हैं जो इक्ष्वाकु कुल में आए थे। इक्ष्वाकु कुल के राजा मंधाता का ही ये वर्णन है। उनके ही पुत्र हैं राजा मुचकुंद। उनके ही आगे चलकर वंश में रामचंद्र जी प्रकट हुए थे। ओके, प्रश्न है, चाहत माता जी,
श्रील प्रभुपाद को इस्कॉन के संस्थापक आचार्य क्यों कहा गया है और उन्होंने ऐसे क्या कार्य किए? बड़े आभारी हैं आपके, आपने ये प्रश्न पूछा। श्रील प्रभुपाद को इस्कॉन के संस्थापक आचार्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रभुपाद के पहले इस्कॉन नहीं था। श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की, इस्कॉन को बनाया अकेले। तो जो व्यक्ति स्थापना करता है, बनाता है, उसको संस्थापक आचार्य कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की, इस्कॉन को बनाया। 70 साल की उम्र में भारत छोड़कर अमेरिका गए, वहाँ पर उन्होंने बहुत संघर्ष किया, फिर ये संस्था बनाई, धीरे धीरे संस्था को बढ़ाया, स्थापित किया। ये सारा कार्य प्रभुपाद ने किया। संस्था को स्थापित करने का कार्य प्रभुपाद ने किया। अब उनके कार्यों को फैलाने का कार्य उनके अनुयायी कर रहे हैं, तो इसलिए उनको संस्थापक आचार्य कहा जाता है। दूसरा कारण, संस्थापक आचार्य के रूप में श्रील प्रभुपाद ने हमें वो सारे नियम दिए जो आगे जब तक इस्कॉन रहेगा तब तक वो नियम रहेंगे, जैसे 16 माला जप करना, 4 नियम का पालन करना इत्यादि। तो इसीलिए भी वो संस्थापक आचार्य हैं। ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके कारण उन्हें संस्थापक आचार्य कहा जाता है। मूलतः संस्था की स्थापना की, संस्था के जो बेसिक नियम हैं वो दिए, और जो भी जिन आधार पर संस्था चलेगी वो आधार दिए उन्होंने। संस्था को आगे बढ़ने की एक दिशा श्रील प्रभुपाद ने दी, और उसके ही आधार पर आज भी ये संस्था आगे बढ़ रही है। इसीलिए वो संस्थापक आचार्य हैं। और उन्होंने क्या कार्य किए, ये तो पता नहीं कितने दिनों तक, या कहना चाहिए कितने महीनों तक भी गुणगान करते रहें तो समाप्त नहीं होगा कि उन्होंने क्या कार्य किए। उन्होंने हिप्पीज़ को हैप्पी बनाया, उन्होंने पूरी दुनिया में 108 मंदिरों की स्थापना की, हज़ारों शिष्य बनाए, ग्रंथ लिखे, भक्ति का प्रचार किया, पूरी दुनिया में कई बार ट्रैवल किया, अलग अलग जगह पर प्रचार मंदिर खोले, भक्त बनाए। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें ये सोचना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद ने मुझे बचाया, नहीं तो इस समय कहीं पर बैठे हुए शराब पी रहे होते, संडे है, शराब की दुकान में होते, मांस खा रहे होते, पाप कर रहे होते, अधर्म कर रहे होते। श्रील प्रभुपाद ने मुझे बचाया और कृष्ण की ओर लेकर जा रहे। तो सबसे बड़ा कार्य श्रील प्रभुपाद ने मेरे लिए ये किया, ये हमें मानना चाहिए कि मेरी रक्षा प्रभुपाद ने की। ठीक है। बरसाना ईशानी माता जी, इनका प्रश्न है, हमें कैसे पता चले कि हमारा भौतिक जीवन समाप्त हो रहा है या नहीं, हुआ या हो रहा है? हाँ, हमारा भौतिक जीवन समाप्त हो रहा है या नहीं, ये तो बहुत सरल है जानना। क्या आज भी इच्छा बनी हुई है कुछ भोग करने की? क्या आज भी लालसा है मन में इस भौतिक जगत में कुछ प्राप्त करने की? क्या आज भी आसक्ति बनी हुई है, भय बना हुआ है, शोक है? अगर ये सब है तो भौतिक जीवन है। और अगर ये सब नहीं है, इससे परे हैं, शोक, मोह, लोभ, लाभ, इस सब की कामना से परे हैं, कोई आसक्ति नहीं है, किसी चीज़ की कामना नहीं है, तो फिर भौतिक जीवन समाप्त हो गया। युगल प्रेम प्रभु सूरत से, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। रुचि माता जी, प्रश्न है, भगवान के प्राप्ति पूरे तरह से भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पाते हैं, कभी कभी विश्वास भी नहीं हो पाता, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि अभी हम जिस अवस्था में हैं और कई कई जन्मों से जिस अवस्था को हम लोग कैरी कर रहे हैं वो भगवान से बहुत दूर है। और जब भक्तों का संग भी मिलता है तो हम उसको गंभीरता से नहीं लेते। तो एक कारण भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पण नहीं होने का, बहुत अच्छे भक्तों का संग नहीं मिलना। दूसरा, स्थितियां अनुकूल ना होना। तीसरा, हमारा मन पूर्ण रूप से कृष्ण में ना लगना। उसका कारण हमने बहुत श्रवण नहीं किया, ठीक से अध्ययन नहीं किया, कृष्ण को जीवन का आधार नहीं माना।
तो अगर ऐसा हो रहा है कि कृष्ण के प्रति पूरे समर्पित नहीं है, तो पहला कार्य कीजिए कि कोई बहुत अच्छे भक्तों का संग ढूंढिए, कि जिनके संग में ये भावना बड़ी तीव्र हो जाए, जिनको देखकर, जिनको सुनकर, जिनके साथ में रहकर ये भावना बड़ी तीव्र हो जाए कि हम कृष्ण को पाना चाहते हैं, कृष्ण को समर्पण करना चाहते हैं। और दूसरा, अगर वो संभव नहीं है तो कम से कम श्रवण कीजिए ऐसे भक्तों से, सतत श्रवण और कीर्तन को बढ़ाइए, जप को बढ़ाइए, विश्वास के साथ कि एक दिन ये भाव निश्चित उत्पन्न होगा। समय लगेगा लेकिन होगा। ठीक है। अनुपमा माता जी का प्रश्न है, मुचकुंद महाराज ने कहा है कि भक्तों से जिज्ञासा करके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तो ये जिज्ञासा किस प्रकार की होनी चाहिए और किस मूड में करनी चाहिए? ये जिज्ञासा हमें आध्यात्मिक होनी चाहिए, अर्थात हम उनसे जाकर हर प्रश्न हमारा चाहे दिखने में भौतिक हो लेकिन उसका उद्देश्य हो कि किस तरह हम इससे भगवान की ओर आगे बढ़ सके। तो सारे प्रश्नों का सार एक ही होना चाहिए कि कैसे हम कृष्ण की ओर जा सकते हैं। और ये जिज्ञासा का भाव क्या होना चाहिए? नम्र भाव में, भिक्षुक भाव में, कृतज्ञता के भाव में हमें प्रश्न करने चाहिए, चुनौती देते हुए नहीं। हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि हमारा भाग्य है कि हमें अवसर मिल रहा है कि हमें कोई उत्तर देने के लिए है, और फिर साथ ही साथ बड़ी नम्रता से उनके समक्ष जाना चाहिए, ये सोचकर कि बहुत वरिष्ठ हैं, भगवान के बहुत निकट हैं, और हमें उनको ये जिज्ञासा हमें उनसे इस भाव में करनी चाहिए कि कृतज्ञता हो, नम्रता हो, और उनसे हम ये कहें कि किसी तरह बस भिक्षुक का एक भाव हो कि बस ये अगर मुझे भिक्षा दे दें ज्ञान की तो मेरा जीवन सफल होगा। इस भाव में हमें प्रश्न करने चाहिए। ठीक है। अच्छा, आज संडे है इसीलिए प्रश्न ज़्यादा है। प्रश्न है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को भी आपके दर्शन हो जाएं तो बड़ी कृपा होगी। शरद प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। लेकिन भगवान नहीं चाहते। भगवान सोच रहे हैं कि इतना बोलते हैं, 1 घंटे की क्लास और 1.5 घंटे के क्वेश्चन आंसर्स, ये शुक्रवार शनिवार रविवार ही ठीक है। शायद उस दिन 3 दिन भगवान कान बंद रखते हैं अपने, इसीलिए। ओके। मुकुंद किशोर प्रभु का प्रश्न है, हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं और हम शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं? अच्छा, हम कैसे समझें कि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, हम शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं? पापों का लक्षण क्या है? पाप हृदय में भय उत्पन्न करते हैं। जब कोई व्यक्ति पापी होता है, पाप करता है, तो उसके हृदय में भय होता है, कुछ हो जाने का भय। और पाप का लक्षण क्या है? जब हम पाप करते हैं तो डर तो उत्पन्न होता ही है, और साथ साथ इस जगत से, जिस जगत में और बने रहने की भावना बढ़ जाती है। क्योंकि व्यक्ति पाप क्यों करता है? बस ये सोच के ऐसे मैं सुखी होऊंगा, ऐसे सुखी होऊंगा, इसको मारकर सुखी होऊंगा, उसको लूट कर सुखी होऊंगा। तो इस जगत में सुख पाने की भावना बढ़ जाती है। तो अगर ये 2 भावनाएं कम हो रही हैं, भय नहीं रहा किसी चीज़ का, इवन मृत्यु का भय नहीं रह रहा है, या कुछ चले जाने का भय नहीं रह रहा, विश्वास बढ़ रहा है कृष्ण पर, और आसक्ति कम हो रही है। तो एक तरफ हमारी आसक्ति और भय कम हो रहा है, दूसरी तरफ कृष्ण पर विश्वास बढ़ रहा है, कृष्ण से प्रेम बढ़ रहा है, कृष्ण कथा में रुचि बढ़ रही है, कृष्ण का नाम लेने में रुचि बढ़ रही है, कृष्ण के कीर्तन में रुचि बढ़ रही है। हमें अन्य चीज़ों से ज़्यादा कृष्ण की कथा ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर मान लेना चाहिए कि हमारा जो भौतिक जीवन है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, ये पाप हमारे नष्ट हो रहे हैं। ठीक है। सूरत से युगल प्रेम प्रभु का प्रश्न है, भक्ति करते समय काफ़ी समय हो गया है पर मान सम्मान पाने की इच्छा नहीं जा रही है और देने की इच्छा तो बिल्कुल नहीं होती है, तो क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु, धन्यवाद। यस, भक्ति करते समय मान सम्मान, और जैसे जैसे भक्ति में मान सम्मान आता है और भावना होती है। हम अच्छे से अच्छा लेक्चर इसलिए देते हैं कि लोग थोड़ा मान सम्मान करें। प्रभु जी, आपका लेक्चर आपकी तरह कोई नहीं देता, तो हम केवल वो सुनने के लिए अब अच्छा अच्छा प्रवचन देते हैं, या कहीं जाते हैं कुछ कार्य करते हैं तो मान सम्मान की कामना है, और दूसरों को देने की जब भावना आती है तो बिल्कुल नहीं लगता। तो इसको क्या करना चाहिए?
इसके लिए ये बहुत स्वाभाविक है, हो जाता है। इसके लिए भक्ति के जीवन में सबसे पहले नम्र सेवाओं को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमें अवसर मिलता है भगवान की नम्र सेवाएं करने का, झाड़ू लगाना, कुकिंग करना, बर्तन साफ करना, डीटी वर्शिप करना, डीटी वर्शिप, ये सारी निम्न सेवाएं तो नम्र नहीं है, निम्न नहीं है, इसलिए हमने नम्र सेवाएं कही हैं। सारी सेवाएं भगवान की समान हैं। लेकिन कभी कभी लोग सोचते हैं कि झाड़ू लगाना मेरा काम नहीं है, मैं केवल व्यासासन पर बैठूंगा। तो अगर हमें ऐसी सेवाएं मिल रही, उनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, पहली चीज़, जिससे हम बने रहें। दूसरा चीज़, प्रयास करना चाहिए कि ये सोचकर कि मैंने कितने समय बिता लिया। हमें लग रहा है कि हम बहुत समय से, कितना बिता लिया हमने, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। हमें देखना चाहिए कि हमसे वरिष्ठ हैं, 50 साल बिता लिए उन्होंने, इस्कॉन को 55 साल हो गए, ज़्यादा हो गए, तो उन्होंने 50 साल बिता लिए, 40 साल बिता लिए, और वो कैसे हैं, उनसे हमें नम्रता सीखनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों को देखिए, इतने ऊंचे स्तर पर हैं, लेकिन उनका स्तर, उनके वो आचरण कैसा रहता है। कोई कामना है उनको कि बहुत सारा मान सम्मान मिले। कभी कभी तो हम देखते कोई प्रभुपाद जी के शिष्य ऐसे आते हैं जो मान लीजिए सन्यासी नहीं, वो कहीं पर बस बैठ जाते हैं, चुपचाप बैठे हैं, किसी को पता भी नहीं है, कोई कामना नहीं। उनसे हमें सीखना चाहिए। तो जब ये मन में आए कि हम बड़े वरिष्ठ हो गए हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि क्या वरिष्ठ, अभी अभी तो आए हैं। हमेशा अपने आप को नए भक्त के रूप में रखिए। और नया भक्त कैसा होता है, वो हर चीज़ सीखना चाहता है। तो नए भक्त का भाव है सीखना, हमेशा सीखते रहिए। कोई छोटा भक्त अर्थात कोई नया भक्त प्रवचन दे रहा है, बैठ जाइए, सीखिए उससे वो क्या कह रहा है। या फिर कोई वरिष्ठ दे रहे हैं, सीखिए। जहाँ भी हो सीखने की भावना को बढ़ाइए। तो ये सीखने की भावना को जब बढ़ाएंगे, तब धीरे धीरे ये मान सम्मान की भावना चली जाएगी। और दूसरों को मान देने की भावना बिल्कुल नहीं होती है। इसीलिए धीरे धीरे अप्रिशिएट, एक एक क्वालिटी थोड़ा अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए किसी की। और ये जान लीजिए कि जब हम किसी दूसरे को मान देते हैं तो उससे कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। और जिस चीज़ से कृष्ण प्रसन्न होते हैं वो चीज़ हमें करनी चाहिए। महाप्रभु ने कहा, अमानीन मान देना कीर्तनीय सदा हरि। भगवान का कीर्तन करना है तो ये तो होगा। तो धीरे धीरे आएगा। विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए इस मार्ग पर, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके हृदय में ऐसी चीज़ों को लाएं। देवांश अग्रवाल का प्रश्न है, भक्ति आने से पहले जाने अनजाने हमने पाप किए हों तो उनका प्रायश्चित कैसे करें। भक्ति बहुत शक्तिशाली है, अलग से कोई प्रायश्चित करने की ज़रूरत नहीं है। भक्ति को जितना आप तेज करेंगे, तीव्र, तो भक्ति आपको शुद्ध करेगी। आचार्यगण समझाते हैं कि भगवान श्री राम ने मारीच और सुबाहु, मारीच को दूर फेंक दिया और सुबाहु को मार दिया। अर्थात भगवान ने जो भक्ति में आने से पहले पाप है उनको मार दिया, वो सुबाहु है। और जो भक्ति में आने के बाद आप पाप करने वाले उनको दूर कर दिया। तो जब हम गुरु की शरण जाते हैं तो गुरु ये दोनों कार्य करते हैं दीक्षा के समय, सुबाहु और मारीच को मारते हैं। तो इसीलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भक्ति को गंभीरता से कीजिए। बाकी भगवान, हाँ, उनको दोबारा से हमें रिपीट नहीं करना चाहिए, ये बड़ा ध्यान रखिए। महाप्रभु ने जगाई और मधाई का उद्धार किया और उनसे यही कहा कि ठीक है, जो भी किया सारे पाप मैंने ले लिए, लेकिन अब पाप नहीं करना। तो जो हमने कर दिया, भक्ति में आने के बाद हमें पाप नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके। ग्रेटर नोएडा से निधि माता जी, हरे कृष्णा माता जी। वृंदावन से प्रश्न है, जैसे हमें पता है कि जब तक पाप करने की प्रवृत्ति हृदय में है तब तक व्यक्ति पापपूर्ण जीवन से बाहर नहीं आ सकता। ये जो पापपूर्ण जीवन है, ये वैदिक जो नियम हैं उनको धोखा देकर उत्पन्न होता है। हम देखते हैं कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में किसी न किसी प्रकार से हम लोग सीधे धोखा देने की प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं। हम लोग जो भोजन भी खाते हैं वो भी किसी न किसी प्रकार से किसी धोखे के द्वारा अर्जित किया होता है, ऊपर से कहीं से। तो हम लोग कैसे इस जीवन से बाहर आ सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, हम लोग
किसी न किसी तरह ये सारी भावनाओं से जुड़े हुए हैं और धोखा देने की प्रवृत्ति 4 दोषों में से एक दोष हम में है ही, तो हम उसमें से मार्ग निकालते हैं। वेदों का ये नियम है, उसको कहीं ना कहीं से मार्ग निकाल लेते हैं। तो कैसे हम इस धोखा देने की प्रवृत्ति से बाहर आएं, जिसके द्वारा हम शुद्ध जीवन जी सकें। भोजन भी कर रहे हैं, हमने कमाया है, तो किसी ने, हमारे मालिक ने धोखा दिया होगा, उससे वो कमाया गया है, या हम व्यापार में धोखा देकर कमाते हैं। तो फिर कैसे हम पूर्ण रूप से इससे बाहर आ सकते हैं, क्योंकि तब तक तो पापपूर्ण जीवन बना रहेगा। बहुत अच्छा प्रश्न। सबसे पहले हम जो कार्य कर रहे हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि क्या ये कार्य बहुत उग्र कर्म है, बहुत ज़्यादा पापपूर्ण कर्म है, या साधारण व्यापार है। तो कभी कभी हम लोग या किसी के यहाँ काम भी कर रहे हैं, तो अगर वहाँ उग्र कर्म हो रहे, जैसे मान लीजिए कि किसी आप कसाई खाने में काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है वो जो पैसा आपको, भले आप काट नहीं रहे हो, लेकिन जो पैसा मिल रहा है वो उसका है, तो निश्चित पाप लगेगा। तो पहले हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो अर्जन, धनार्जन है, हम लोग कहाँ से पैसा कमाते हैं, वो सात्विक हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और विशेष करके भक्तों को, भक्त भी जीवन भर ऐसी जगह पर कार्य करते रहते हैं धन कमाने के लिए, और सोचते नहीं हैं कि कितना हम लोग पाप इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हमारा धनार्जन सात्विक कार्यों से हो। बहुत से सात्विक कार्य हैं, भगवान से संबंधित कार्य हैं, जिनसे हम अपना परिवार भी चला सकते हैं और किसी को कष्ट भी नहीं देते, धोखा भी नहीं देते। हाँ, व्यापार में थोड़ा बहुत धोखा होता है। जैसे मान लीजिए आप 50 रुपए की चीज़ लाए हैं, आप 200 में बेच रहे हैं, किसी ने कहा कि 180 में दे दो, आपने कहा मुझे खुद 190 में आई है, मैं आपको कैसे दे दूं। तो ये थोड़ा बहुत व्यापार में ठीक है, लेकिन धोखा क्या है कि आप मिट्टी लाए हैं और उसको सोना बनाकर बेच रहे हैं, ये धोखा है, वो नहीं करना चाहिए। तो कार्य भी हमें वो करना चाहिए जो सात्विक हो, जिससे हमारा मन भगवान में लगा रहे, हम उग्र कर्म ना करें, किसी को धोखा ना दें। हाँ, लेकिन उसके लिए ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब उस अवस्था में हो तब हमें अचानक निर्णय नहीं ले लेना चाहिए कि बस कल से मैं अपनी जॉब भी छोड़ रहा हूँ, मैं व्यापार बंद कर रहा हूँ क्योंकि उसमें बड़ा ये है, लेकिन अब बस केवल कृष्ण भक्ति करेंगे। नहीं, हमें कई उदाहरण हैं, हम कई ऐसे डिवोटीज़ को जानते हैं जो ऐसे कार्य करते थे, फिर धीरे धीरे जैसे उनको पता चला कि ये बहुत उग्र कर्म है, उन्होंने बंद कर दिया। कई नुकसान भी हुआ, लेकिन वो नुकसान सहन कर सकते थे, उन्होंने बंद कर दिया। तो हमें थोड़ा सा योजना बनाकर कार्य करने चाहिए, लेकिन हाँ, हमें बढ़ना उस ओर चाहिए जहाँ हमारा जीवन पूर्ण सात्विक हो, हमारा धनार्जन सात्विक हो, और हम जितना अधिक हो सके शास्त्रों के नियम का पालन कर सकें, धोखा नहीं दें। क्योंकि हम धोखा किसको दे रहे हैं? हम धोखा अपने आप को दे रहे हैं। हमें लगता है मैंने उस व्यक्ति को धोखा दे दिया, हमने लगता है हमने शास्त्रों को धोखा दे दिया, हमने भगवान को धोखा दे दिया, उनको कुछ नहीं होने वाला है। धोखा हम अपने आप को देते हैं। इसीलिए जीवन का उद्देश्य भगवान को समर्पण करना है, कृष्ण को समर्पण करना, और उस ओर बढ़ने के लिए हमें जो भी करना पड़े करना चाहिए। लेकिन अगेन, अगर हम पारिवारिक जीवन में हैं तो अच्छे से योजना बनाकर, अगर ब्रह्मचारी हैं तो आंख बंद करके कूद जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए सब कुछ ऐसा जो हमें कृष्ण से दूर ले जा रहा है। ठीक है? हाँ, ओके। सीकर से मनमोहन प्रभु हैं। हरे कृष्णा प्रभु। सीकर से काफ़ी भक्त आते, कितने भक्त जुड़ते हैं सीकर से? अच्छा। कविता माता जी हरे कृष्णा। श्याम प्रसाद प्रभु हरे कृष्णा। प्रश्न है इनका, क्या महाभारत के दौरान विकर्ण मारा गया था या नहीं? विकर्ण भी मारा गया था, कुछ ही लोग बचे थे। महाभारत के बाद 5 पांडव बचे, और उधर उनकी तरफ से कृपाचार्य बचे, अश्वत्थामा बचे और कृतवर्मा बचे। तो वो तीन बचे थे, सब वर्णन है। तो ऐसे कुछ 1-2 लोग बचे थे। विकर्ण डेफिनेटली उसका नाम नहीं है बचे हुए लोगों में। ओके,
ओके, सीकर से मनमोहन प्रभु सारे भक्तों बच्चों का जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए उनके लिए हरि बोल कह रहे हैं। थैंक यू प्रभु। कमल कृष्ण, हरे कृष्णा, सीकर से। और एक प्रश्न है मंगला मथुरा माता जी का। प्रश्न नहीं है, केवल अच्छी क्लास और प्रश्न उत्तर के लिए धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, और आशा करते हैं आप क्लास रेगुलर सुन रहे हैं और आपको लाभ हो रहा। युगल प्रेम प्रभु का प्रश्न है, भक्तों की वाणी सत्य होती है आपने कल बताया, आप अब हमें लगा है प्रश्न है। अच्छा, भक्तों की वाणी सत्य होती है आपने कल बताया, अब आप प्रत्येक दिन कथा सुनाएंगे। अच्छा, हमने कल बताया कि हम प्रत्येक दिन कथा सुनाएंगे, तो ये वाणी सत्य होने, हमने कहा भक्तों की वाणी सत्य होती है, इसीलिए हमारी वाणी सत्य नहीं हो रही है। अभी नहीं, इस हफ्ते हम नहीं प्रारंभ करेंगे, लेकिन देखते हैं आगे कर सके, लेकिन अभी इस हफ्ते तो नहीं। देवांश का प्रश्न है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम चैंटिंग करते समय सो जाते हैं, तो क्या सही है? वेल, सही तो नहीं है। आपको किसी को कहकर बैठना चाहिए। अगर आपको पता है कि आप सो जाते हो तो किसी को कहना चाहिए कि उठा दीजिए। जब के समय बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, और क्योंकि ऐसे होगा देवांश धीरे धीरे कि आपको नींद आएगी। पहले आप बैठे बैठे सोओगे, फिर लेट जाओगे, और फिर जप करने से पहले साथ में बेड लगाकर बैठोगे। तो इसीलिए ऐसा नहीं, जप के समय बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। दरअसल ध्यानपूर्वक जप ना करना ये भी एक अपराध माना जाता है, तो इसलिए प्रयास करना चाहिए इससे बचने का। ठीक है। प्रश्न है सुमति राधिका माता जी का, प्रभु जी क्या हमें स्प्राउट्स नहीं खाने चाहिए? नहीं खाने चाहिए, कई जगहों पे खाते हैं, मंदिरों में खाते हैं, ब्रह्मचारीज खाते हैं। हमने तो कहीं नहीं सुना कि स्प्राउट्स नहीं खाने चाहिए, वो तो अच्छे हैं हेल्थ के लिए, खा सकते हैं। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और प्रशंसा पाने की अपेक्षाओं से कैसे बचें? अभी हमने ऊपर इसका उत्तर दिया था थोड़ी देर पहले। देवांश का प्रश्न है, इज़ देयर एनी रीज़न फॉर डूइंग चैंटिंग इन चैंटिंग बैग? हाँ, चैंटिंग बैग में क्यों करते हैं? ऑफकोर्स चैंटिंग बैग में बैठ कर नहीं किया जाता है, केवल माला को चैंटिंग बैग में रखकर किया जाता है। तो क्यों करते हैं? माला को एक मान सम्मान देने के लिए, क्योंकि माला कहीं जो माला है वो शुद्ध हो रही भगवान के नाम से, तुलसी होती है या जो भी, तो उसको स्पर्श नहीं कराना चाहिए ज़मीन से, इसीलिए हम लोग उसको थैली में रखते हैं अन्य, ताकि उसका मान सम्मान बना रहे। तो बैग में ही रहना चाहिए, अलग से नहीं। श्रवण करते समय जप करना चाहिए या नहीं? प्रश्न है सुमति राधिका माता जी का। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जप करते समय हमें कोई और क्रिया नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए। जप करते समय हम श्रवण करें, कैसे हो सकता है 2-2, 3-3 चीज़ें एक साथ करना? तो हमें केवल श्रवण करना है, तो श्रवण, तो फिर वो चैंटिंग नहीं, चीटिंग हो जाएगा। तो इसलिए चैंटिंग कीजिए, चीटिंग नहीं। ठीक है। क्या हुआ, इसको कुछ खराब है? तो चार्ज नहीं हो रहा? हाँ लगा, लेकिन ये चले जाएंगे ना सब। अच्छा, अगला प्रश्न है जयती राधा माता जी का। आज ओके, हथौड़ी वाला एग्जाम्पल अच्छा लगा हम लोग सुनने में। ग्रेटफुल टू यू माता जी, थैंक यू। आप प्रवचन सुन रहे हैं डेली। ओके, प्रार्थना है कि क्लास रोज दें। हमें पता है ये कलयुग है, लोगों को अत्याचार बहुत प्रिय है, और इसीलिए बारंबार ये प्रार्थना हो रही है कि रोज दीजिए। ठीक है, प्रयास करेंगे थोड़ा समय में, आज इस हफ्ते नहीं। देवांश, आखिरी प्रश्न। कभी कभी ऐसा होता है जब हम लोग सो रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे 4 माला बाकी हैं, और जब हम उठते हैं तो देखते हैं कि हमारा चैंटिंग बैग हाथ में नहीं है।
we are not having chanting bag in our, it happens so many times. What is it? ओह सॉरी, आपने कहा है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमने 4 माला जप कर लिया, लेकिन हम जब उठते हैं तो देखते हैं कि चैंटिंग बैग हाथ में नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि भगवान आपको कह रहे हैं कि माला गंभीरता से करो, माला ध्यानपूर्वक करो, क्योंकि इसका अर्थ क्या है कि आपको लगा कि हुआ और देखा है ही नहीं, मतलब मोह और सत्यता को प्रकट कर रहे हैं भगवान। मोह क्या है? हमने माला कर ली। सत्यता क्या है? माला बैग है ही नहीं तो किया कहाँ से? तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जब माला करो तो बड़े ध्यान से करो, ताकि बड़े ध्यानपूर्वक करके अपराध ना हो। ठीक है, तो इसको ध्यानपूर्वक करना देवांश। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।